अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुर, मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज। एनर्जी के साथ करना चाहिए दिन का आगाज, ये मैं हमेशा से बात करता हूं और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि वो जब कहते हैं गुड मॉर्निंग तो वो एक एनर्जी होती है जो कि मुझे खुद बड़ी पसंद है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आज का सवाल है कि सोसाइटी के लिए कौन से ऐसे लोग हैं जो कि खतरनाक होते हैं, जो कि सोसाइटी की फॉल्ट लाइन होते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बिगाड़ का सबब बन सकते हैं। कौन सी दो ऐसी कैटेगरीज होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं होते। ये आज आप बताएं। आप रोज सवाल मुझसे करते हैं, आज यही सवाल आपसे है कि व्हाट डू यू थिंक। अच्छा, मैं कुछ पढ़ रहा था इससे मुताल्लिक कि दो तरह के लोग जो कि सोसाइटी के लिए खतरनाक हो सकते हैं या होते हैं। उसमें से एक तो वो शख्स है या वो लोग हैं जिनको नहीं मालूम, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, यानी दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं है और वो बात कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, हालांकि उन्हें उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है। हाँ। ये तो हो गया खतरनाक सोसाइटी के लिए। एक और कैटेगरी भी है जो कि वाकई खतरनाक है, लेकिन शायद इनको तो मालूम भी नहीं होगा कि वो खतरनाक हो सकते हैं सोसाइटी के लिए या उस पर्सपेक्टिव से। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनको पता है, अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, अवेयरनेस है, नॉलेज वर्दी इंसान है, बात नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, बता नहीं रहे, पैगाम आम नहीं कर रहे, बात पहुंचा नहीं रहे, सच जानते हैं लेकिन बता नहीं रहे। तो ये भी खतरनाक है सोसाइटी के लिए। सो ये दोनों तरह के लोग के नहीं जानते, बात कर रहे हैं, जानते हैं और खामोश हैं। तो दोनों तरह के जो लोग हैं ये खतरनाक। अच्छा, और दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। एक तो जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे और एक वो जिनको पता भी नहीं है कुछ लेकिन वो बोले जा रहे हैं। अच्छा, मैं सोशल मीडिया से इसको जरूर लिंक करना चाहूंगी शुएब, कि जो आपने बात की ना कि सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है उनके पास, और जब सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है उसके बावजूद वो लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अच्छा, हर टॉपिक के ऊपर बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं, लेकिन स्टिल वो लोग बात किए जा रहे हैं। देन एक्सपर्ट्स आके इस पे वीडियोस बना रहे होते हैं कि प्लीज जब तक आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है आप इस बारे में बात ना करें, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम वो लोग जो कि जिनको सब कुछ पता है वो खामोश रहते हैं, वो काउंटर नहीं करते उस गलत बात को कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन गलत है और ये सही इन्फॉर्मेशन है। वो लोग बाकी खतरनाक है। अच्छा, उसमें एक पर्सपेक्टिव ये आ जाता है कि लोग ये कह रहे होते हैं हम अपने काम से काम रखते हैं। देखें, आपका काम आपके पर्सनल लेवल का काम है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब एक सब्जेक्ट की बात हो रही होती है और कोई मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जा रही होती है, वहां पर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आपका फर्ज बन जाता है कि आपने किस तरह से उसको रोकना है। आपको दुरुस्त बात करनी है, सच पहुंचाना है। चूंकि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो झूठ होता है कहते हैं कि वो बहुत तेजी के साथ फैलता है, लेकिन जो सच होता है, जो दुरुस्त बात होती है वो वाकई आराम आराम से फैलती है। तो जो हम फेक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, फेक न्यूज की बात करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, वो इसीलिए ज्यादा तेजी से फैल रहे होते हैं क्योंकि हम सब उसमें फ्यूल ऐड कर रहे होते हैं, हम सब उस पर बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इधर उधर पहुंचा रहे हैं, तहकीक नहीं कर रहे, उसको चेक नहीं कर रहे, उसको वेरीफाई नहीं कर रहे, और जस्ट चूंकि वेरीफाई हमने नहीं किया और हमने उस आगे पहुंचा दी, तो एक तो ये कि हमने गलत काम किया, ये हमारा काम नहीं था कि हम विदाउट वेरिफिकेशन उस बात को पहुंचाते आगे। तो मुस्तनद बात को पहुंचाना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने कोई चीज वेरीफाई नहीं की तो प्लीज उसको शेयर ना करें। जो लोग अक्सर करते हैं ना कि नहीं हमने शेयर इस पर्सपेक्टिव से की थी कि शायद आगे से मालूम हो जाएगा कि वो ठीक है नहीं, तो साथ लिखकर भेजा करें ना कि आप चेक करवा रहे हैं। एग्जैक्टली, वो तो बस हर वो क्या बोलते हैं नीम हकीम ना बने हर चीज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सब्जेक्ट नॉलेज जब बात करें, नहीं है तो तब खामोश रहें, और अगर गलत बात कर रहा है तो उसको काउंटर करें, उसको रोकें, एक फैक्ट बयान करें। बिकॉज ये फर्ज हम सब पे होता है कि आप कहते हैं ना कि अगर आप गलत चीज देख रहे हैं, कोई गलत बात देख रहे हैं, तो आप उसको 3 दरजे जो बताए गए एक तरीके से ना कि आप पहले तो उसको जाके हाथ से रोके, आप तब भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम जो है उसके ऊपर बात जबान से रोकें। अगर आप जबान से नहीं रोक पा रहे होते तो देन एटलीस्ट उसको दिल में बुरा जाने। लेकिन इस मामले पे अगर आपके पास नॉलेज है तो प्लीज दिल में बुरा ना जाने, सिर्फ और सिर्फ बात करें। तो ये जरा इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा जी, आज का राइजिंग पाकिस्तान की बात करते हैं, बड़ा जबरदस्त है जी आज का। मैंने सुना है कोई आपका स्केच बनने वाला है। हाँ, नहीं हो सकता आपको भी बन रहा है, आई एम नॉट श्योर किसका स्केच बनेगा। लेकिन आपको शौक बहुत है ना पिक्चर्स का भी, तो आप वो जिन लोगों को वैसे फोटोग्राफी का बड़ा शौक होता है ना। पिक्चर्स लेता हूँ सबिन, अब तो आपको पता ही कम पिक्चर्स लेता हूँ, अपने पोस्टिंग भी नहीं कर रहा हूँ है ना, बस एक दिन में 4 नहीं, आजकल तो बहुत कम। अच्छा, बहुत कम, क्योंकि टाइम की किल्लत होगी ना, मसरूफियत बहुत बढ़ गई है ना। लेकिन चले आज आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आज राइजिंग पाकिस्तान में आपका लाइव स्केच बनवाते हैं। ऑलराइट, चले, विल डू दैट आफ्टर द ब्रेक। अभी तो हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो
जो स्केच बनाते हैं, एक जबरदस्त आर्टिस्ट आज हमारे दरमियान मौजूद है, हम उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। बल्कि सबीन ने तो कहा ना मेरा स्केच बनाएंगे, मैं एक और टास्क दूंगा उनको, आर्टिस्ट को, और मैं कहूंगा सबीन के उस्ताद बन जाएं और सबीन को सिखाएं। तो मैंने एक सवाल भी रखा अभी जब हम शो स्टार्ट करने से पहले उनसे पूछ रहे थे कि अच्छा जब भी आप स्केच स्टार्ट करवाते हैं तो हाउ डू यू स्टार्ट इट, तो उन्होंने कहा आंख से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा स्केच आप बनाएं, लेकिन अब आंख ड्रॉ करने की आज कोशिश करेंगी, और वो उनको सिखाएंगे। कौन बोलता है लाइव शो चले यानी ठीक है चले आप इतना, इफ यू इंसिस्ट आई कैन ट्राई, प्लीज डू। लेकिन ये होना चाहिए ना नाज़रीन, इससे पहले और कुछ मेरे ऊपर डल जाए इस वक्त के, नहीं ये भी ये करेगी। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं किसको क्या करना पड़ेगा। yes. वेलकम बैक। जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद, और अभी जिन मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है वो हमें बताएंगी कि 2025 के फैशन ट्रेंड्स कौन से हैं। वैसे फैशन की डेफिनेशन मुझसे जब हमेशा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो चीज आपको सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो फैशन है। अच्छा, लेकिन कितना अच्छा हो जाए ना कि जो चीज ट्रेंड में चल रही हो उसको आप कैरी इस तरीके से करें कि आप उसमें अच्छे भी लग रहे हो, आप उसमें कंफर्टेबल भी हो, और आप उस ट्रेंड को भी फॉलो कर रहे हो। और ये बड़ा अच्छा है कि नए ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना, आई मीन आप सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। जो सभी आपने पहले बात की ना कि कंफर्ट जोन, समटाइम्स ये होता है कि हम उस कंफर्ट जोन में ना ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट भी लगना शुरू हो जाते हैं। सो वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ। आगे निकल चुकी है, अब आप भी आगे निकल रहे हैं, कुछ ऐसी थोड़ा बहुत तो आगे जाएं एटलीस्ट। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल उस तरह का फैशन करें जो कि आपको लगता है कि आपका कंफर्ट जोन तबाह कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, बट एटलीस्ट जो कि फैशन ट्रेंड्स होते हैं उनके साथ मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, साथ चलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज एक ऐसी जबरदस्त फैशन इन्फ्लुएंसर ने हमें ज्वाइन किया है जो कि इंस्टाग्राम पे उस पर कंटेंट क्रिएट कर रही होती हैं, स्टाइलिंग पे बात कर रही होती हैं, वार्डरोब पर बात कर रही होती हैं। अच्छा, मैंने उनसे पूछा ब्रेक में कि ये आप फुल टाइम करती हैं या पार्ट टाइम कर रही हैं? इट्स पार्ट टाइम। तो आज हमें सीधे स्टूडेंट, वो बीबीए कर रही हैं। सो स्टडी और इस फैशन को इकट्ठे लेकर चलना, हाउ चैलेंजिंग इट इज, इस पर हम बात करेंगे। रबिहा कियानी ने हमें ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सो स्टडी पे ज्यादा फोकस है कि फैशन इन्फ्लुएंसिंग पे ज्यादा फोकस है? कह सकते हैं दोनों पे है। इट्स रियली हार्ड कि आप दोनों को एक साथ लेके चलें, लेकिन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। लेकिन हाँ, जहाँ पे काम है उसके साथ पढ़ाई भी है, वो पढ़ाई के साथ ही काम शुरू हो गया, तो यू हैव टू मैनेज बोथ ऑफ देम। तो आई वुड से, झूठ नहीं बोलूंगी, काम के ऊपर ज्यादा फोकस है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माय स्टडीज टू। अच्छा, और काफी फैशन इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हम जिस तरह से देख रहे होते हैं, उनके पास तो काम इतना ज्यादा भी आ रहा होता है बाजुकात के, वो मतलब वो बड़ी उकताई भी लग रही होती है कि ये क्या हो रहा है हमारे टाइम में ना, क्योंकि ये दो चीजें साथ मेंटेन करना, एंड देन योर मेंटल हेल्थ कम्स इन, तो फिर वो आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मेंटल हेल्थ सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से तो रबिया मेरा ख्याल है वाकई बहुत चैलेंजिंग भी होती है कि आप इतनी मेहनत से कंटेंट क्रिएट भी करें, एक चीज को आप प्रमोट करें, लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है आप एक मैसेज भी दे रहे हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड देन उसके बाद जब कमेंट्स ऐसा आने शुरू हो जाए तो देन यू नो इट्स डिसहार्टनिंग एज वेल। हाँ है, और ऊपर से सोशल मीडिया इट कम्स विद द रिस्पांसिबिलिटी टू ना, यू हैव टू, जो आप कंटेंट दिखा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छा कंटेंट दिखा रहे हैं, हर टाइम गाइडलाइंस जो है इंस्टाग्राम एंड बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स, अब तो हर प्लेटफॉर्म की है, यू हैव टू मेंटेन दैट टू एज वेल। ये भी सारी चीजें आ जाती हैं, तो एट टाइम्स ऐसा होता है, यू आर प्रोड्यूसिंग रियली नाइस कंटेंट, लेकिन आपको पोस्ट करने का दिल नहीं चाह रहा होता बिल्कुल भी, क्योंकि आप मेंटली इतना ड्रेन हो चुके होते हैं उस चीज में, यू आर जस्ट लाइक मैंने नहीं ये और काम करना, लेकिन यू हैव टू डू दैट ऑब्वियसली। अच्छा, तो ये आप इतना ही तैयार हो के, जो जितनी तस्वीरें हमने देखी हैं इंस्टाग्राम पे, इतना ही तैयार हो के क्लास में भी जाती हैं? आज इंस्टा की पोस्ट से वैसे कम तैयार हैं अभी। नहीं, मैं क्लास में चली जाऊँ यही बहुत बड़ी बात है।
तो हाँ, मेरी अम्मा देख रही होंगी, वो तो कहेंगे तुम क्लास में ही चली जाओ, यही मेरे लिए बहुत है, तुम तैयार होके जाओ ना तैयार होके जाओ। लेकिन हाँ, इतना ही तैयार होके जाते हैं, वो फिर एक चीज बन जाती है, तैयार आपकी routine हो बन के जाती है इट ना। बिकम्स योर रूटीन। एंड देन लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी तो हो जाती हाँ, है ना different कि influencer है ना। एक बार इसी तरह मेरा कोई एग्जाम था, आई जस्ट वेंट टू द यूनिवर्सिटी इसी तरह, एंड एवरीवन लाइक लगता है तुम बीमार हो आज। मैंने कहा नहीं, मैं बीमार नहीं, मैं आज तैयार नहीं हुई। अच्छा, लोगों को भी ये समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अक्सर हमें भी इस तरह के कमेंट्स सुनने Yes. को मिल जाते हैं कि वो जैसे आप टीवी पे दिख रहे होते हैं, आप आम आप जिंदगी कैसे दिख सकते हैं, मेकअप के बगैर कहते होते हैं। क्या हुआ, बीमार लग रहे हो आप? मतलब मैं कहते नहीं बीमार नहीं हूँ, ठीक हूँ यार। अच्छा, कोई मसला नहीं है। एक तो ये कि बहुत पतले लग रहे हो, टीवी पे मोटे लगते हो, वजन लूज कर लिया, ये हो गया। हाँ। इस तरह कितने कमेंट सुनने को मिलते हैं, Yeah. लोग आपको बिल्कुल आइडलाइज उसी सिचुएशन में कर लेते हैं, उसी वही पर्सनैलिटी आपकी बना देते हैं, जो कि Exactly. नहीं सही हाँ, होती इसमें नहीं सब सही एक होती बात कहते थे, हम भी एक तरह के इंसान हैं। एक तरह के इंसान। ओके रबिया, बैक टू द टॉपिक। 2025 के फैशन ट्रेंड्स, आप फैशन को आप कैसे डिफाइन करती हैं? यार, मैं फैशन को वो चीज डिफाइन करती हूँ जो मेरे ऊपर पर्सनली सूट करती है। आई डू फॉलो ट्रेंड्स। ऐसी बात नहीं है कि हम ट्रेंड्स को नहीं देखते, मैं ट्रेंड्स को जरूर देखती हूँ। आई यूज पिंटरेस्ट अ लॉट चेक करने के लिए कि अच्छा व्हाट्स इन ट्रेंड। लेकिन जो मेरा सबसे मेन गोल और पर्सपेक्टिव होता है, आई वेयर समथिंग जो मेरे ऊपर अच्छा लगता हो। और आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट विद फैशन। मैंने बहुत ज्यादा चीजें चेक की कि यार ये अच्छी लगती है, ये अच्छी चीज, लेकिन आई ऑलवेज गो विद द ऑप्शन जो मुझे लगता है मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, सूट करेगा। हाँ, तो मैं तो इवन अगर मेरी किसी से बात भी हो रही हो, समवन आस्क्स मी दैट क्वेश्चन एज अ कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर, आई वुड से आप वो फैशन अडॉप्ट करें जो आपके ऊपर पर्सनली अच्छा लगता। तो दैट इज योर ऑन, आप अपना फैशन बनाएं, आप अपना फैशन अपना को create करें। हाँ, अपना आप It चेक depends करें कि कि व्हाट on इज you कि आपने कैसे कैरी किया है। Exactly, आप देखें true. अक्सर हम देखते हैं कंपैरिजन आ रहा होता है ना दो एक्ट्रेसेस का कि हाँ. अच्छा एक ही ड्रेस है, दोनों ने डिफरेंट कैरी किया, Carry तो आप किया बताएं है। जी किसने Who अच्छा wore this कैरी। बेटर या दोनों ने अपने अपने अंदाज से वो कैरी किया होता है। अच्छा, उसके बाद शुएब, अच्छा आजकल ये जो एक ट्रेंड रबिया ये भी चल चुका है कि वो हमने देखा है कुछ लोग बैठे होते हैं एंड देन वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, तो सोशल मीडिया Yeah, oh my God, सोशल yes. मीडिया पे ना जिस तरह से बाकी मतलब कोई इवेंट गुजरता है और उसके बाद वो एक एक एक्टर की पिक्चर के ऊपर कमेंट कर रहे हो, कौन माय कैसा लग गॉड। रहा है। अच्छा, उनको ओ माय गॉड, अगर ऐसे ना करती तो ऐसे ऐसे कर कर लेते। लेते। कुछ ना Yes. एक हमने उसको एक वाइब और एक क्या कहते हैं, एक स्टाइल भी दे दिया। Yeah, और हर बंदे का वही बात है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हर इंसान का अपना और है, ठीक है, इट्स ओके टू गिव योर ओपिनियन ऑन समवन्स फैशन सेंस, लेकिन इट्स नॉट ऑल राइट कि आप उसे जज करें Yes. या आप लेजिट अपना कोई ऐसा जजमेंटल ओपिनियन पास कर रहे हैं जो अगले को, इवन अगर आप, हमारा यही मसला है ना, हमें लगता है कि अगर कोई एक स्क्रीन पे है, समवन इज ऑन द स्क्रीन, हमारी पब्लिक, वी ऑल हैव द राइट टू जज दैट। हालांकि दैट्स रॉन्ग। दैट इज वेरी रॉन्ग। आप कोई एक्टर भी है, एक्ट्रेसेस भी हैं, जो भी है, आप उन्हें नहीं बैठ के और आप साथ देखें judge कि करें। इससे समटाइम्स मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। Effect होती है, If I'm not true. wrong, तो सबिन कुछ दिन पहले ज़ारा नूर अब्बास ने शेयर किया ना, उनके भाई की शादी थी, उनके ड्रेस पे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज कर दिया। and बिकॉज then- उन्होंने वलीमा पर एक मैक्सी पहनी हुई थी हाँ. एंड देन उन्होंने एक फर लिया हुआ Yeah. था एंड देन उस फर को लेके पीपल वर लाइक ये क्या कर दिया, पूरी लुक बिगाड़ दी। उनको अच्छा लग रहा होगा। और उन्होंने कहा वो कि मैं तो comfortable थी अपने आप को उसमें। फेरी समझ रही थी। हाँ, जबकि आई लव हर comfortable लुक, वो होंगे। इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे तो उनकी वो लुक Exactly. बड़ी अच्छी लगी थी, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, इवन यू नो दैट बुशरा अंसारी और इन Yes. सबका, दे हैव देयर ओन वे ऑफ ड्रेसिंग dresses, अप एंड yes. एवरीथिंग। तो मुझे तो उनकी वो चीज Also, I बड़ी अच्छी think लगती है। डिपेंड करता है आप उस टाइम के स्टेट ऑफ माइंड में Mind भी में ना। है, समटाइम्स true. यू नो आप इतने खुश होते हैं कि आप उसको मजीद यू नो एक फेस्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपका दिल करता है अच्छा आप ये भी कर लें वो भी कर लें, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। हर चीज आपको किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करनी होती है। कुछ चीजें उस मोमेंट में रह के आपके अपने लिए भी होती हैं, तो वो उनके अपने लिए था जिनको उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अच्छा, लेकिन इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी है ना, लोग ये जो क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि जो कि आप खुद कहते हैं कि हम आपसे कनेक्टेड हैं, जब आपको कोई चीज अच्छी लगती है आप अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, अगर आपको कुछ चीज पसंद नहीं आती तो आप बताएं, फीडबैक दें। जब आप खुद कहते हैं ना कि फीडबैक दें तो फिर फीडबैक बर्दाश्त नहीं करें। अच्छा, अब आपकी बात बिल्कुल लेकिन selection of words. एग्जैक्टली The प्रोडक्टिव way you criticize. ये आप बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रहे, ये बड़ा Yeah. इंपॉर्टेंट है। आपने कभी फेस किया किसी ऐसी पोस्ट पे? Oh my कोई ऐसे God, comment? yes. Okay. दिल से निकली है ये। हाँ, हो जाता है, लेकिन आपको बस यू हैव टू टेक टाइम। मैं वही बता रही हूँ ना, अक्सर बार ऐसा होता है यू हैव सो मच कंटेंट पाइल्ड अप, आपका दिल चाह रहा होता है मैं पोस्ट करूँ, लेकिन यू नो वो कमेंट्स वगैरह याद करके, वो लोगों की फजूल बातें याद करके, लेकिन सोशल मीडिया यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद इट, यू नो, एंड बीइंग ऑन अ पब्लिक प्रोफाइल। अब तो इवन ये है कि लोग आपके मुंह के ऊपर भी बैठ के आपके ऊपर कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। दे हैव दिस, यू नो, दे हैव दिस थिंग कि हाउ वी कैन What डू do you do इट। then? I don't do anything. I just listen to them.
तो इट्स जस्ट कि चलो फिर एंड देयर लाइक क्यों तुम सुन लो, यू हैव अ पब्लिक प्रोफाइल, यू आर अ पब्लिक फिगर नाउ, सुन लो। मैं हमेशा कहती हूँ पब्लिक फिगर और पब्लिक प्रॉपर्टी होने में बड़ा फर्क है। एग्जैक्टली। तो बस यू हैव टू लर्न कि आपने उन चीजों के साथ कैसे डील करना है, और आपको एक टाइम आता है कि आप बॉदर होना पास कर देते हैं। अच्छा, ये वो एक जो सुन होने वाली स्टेट है ना, ये आई लव दैट, और मैं उसमें बहुत जल्दी चली जाती हूँ कि मुझे कभी चीजें बहुत बॉदर करी होती है, किसी का ओपिनियन हो, कोई चीज हो, कोई सिचुएशन हो, उसमें मैं अच्छा ठीक है बड़ा रिएक्ट कर जाऊंगी, सब कुछ हो जाएगा, बट देन अचानक एक पॉइंट आता है, मैं सुन हो जाती हूँ, अच्छा चल रहा है जैसे चल रहा है चले, आई डोंट केयर। और देयर कम्स द पॉइंट कि आप रिएक्शन दे दो ना, तो उसके ऊपर भी एक आपके क्या ऊपर आपने आवाम वो खड़ी इतना हो जाए, react कर तुमने दिया? कैसे ये बोल दिया। हाँ, फिर आपके Bro. बातों का एनर्जी भी तो नहीं रहती ना, हाँ. you're like ओके लेट इट बी, लेट इट बी, आई डोंट केयर। अच्छा, अब लड़कियों के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, क्या क्या फैशन ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं 2025 में, कपड़ों के लिहाज से, बालों के लिहाज से, मेकअप के लिहाज से, व्हाट डू यू सजेस्ट? मेकअप के लिहाज से तो मेकअप तो आई लाइक द फैक्ट कि बड़ा नेचुरल की तरफ अब हम Minimal पे जा चला रहे गया। हैं, Minimal, शुगर no है, makeup. ठीक है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेचुरल मेकअप, इवन इफ यू लुक एट द ब्राइडल लुक, Yes. दे आर गोइंग टुवर्ड्स द Minimal. नेचुरल। आई वो लव अलग बात है दैट कि बीच में एक आंटी उठे कहती हैं तेन लग ही नहीं रही दुल्हन। दुल्हन, रेड लिपस्टिक कितने दे, इस टाइप के कमेंट्स होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये आपका अपना वो होता है, यू नो, हर इंसान को जिस तरह अच्छा नहीं, इन लगता है। आंटी को भी फैशन की तरफ लेकर आए ना आप। बस हम कोशिश कर रहे हैं, that's what आप we देखिए can यूथ do. के लिए फैशन कर रही है सारा, कोई ऐसा उनको भी गाइड करें, कोई ऐसी रील बनाए ना आंटियों के लिए भी, मैं उनको पता चले। बस ये मुझे इंस्पो मिल गया है, नाउ आई एम गोना वर्क ऑन इट। आई एम गोना ये मेक मैंने अ इसलिए रील कहा फॉर कि देखिए समटाइम्स ब्राइड्स बाद में ना अपने इवेंट के बाद बाकायदा शेयर करती हैं कि हमारा इतना अच्छा इवेंट, हम जिसको इतना एंजॉय कर रहे थे, उसमें इन कमेंट्स ने, इन बातों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। ये क्या ड्रेस, इतना फीका रंग, इतना फीका सा लाल शेड, सुर्खी नहीं लगाई, सीरियसली कहते हैं। सही बात है। वैसे ये ग्रुप्स कमेंट्स में कह देते हैं, लिख देते हैं उनको कमेंट, अच्छा फेसबुक पे कमेंट कर दें आप तो दुल्हन लग ही नहीं रही थी, आपने क्या किया, तो प्लीज डोंट डू दैट। तो इन आंटियों को भी हमें करना पड़ेगा कुछ, हम आएंगे उसकी तरफ। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक द ट्रेंड के ब्राइडल्स में हम बहुत मिनिमलिस्टिक जाने लगे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेचुरल। अपार्ट फ्रॉम दैट डेली वेयर का भी हम बहुत नेचुरल की तरफ चले गए। आई लाइक द फैशन की हमारी शलवारें वापस आ गई हैं, छोटी कमीजें, शलवारें। तो दैट इज व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट 2025 के वो जो फैशन ट्रेंड है वो एक वापस आ रहा है। ओके, और इसमें जब स्टाइलिंग के पर्सपेक्टिव से मेकअप के अलावा आपको बालों में भी कोई एक्सपेरिमेंट रहे हैं, बालों में नेचुरल चले गए सारे, बस जैसे हैं वैसे? बाल plays and your hair plays an important, Yes. really important role when it comes to styling. और आप किस तरह अपने कपड़ों के को ज्वेलरी के साथ ड्रेसअप कर रहे हैं, आप शूज कौन से वेयर कर रहे हैं, वो उसी के साथ जो सबसे मेन क्राइटेरिया प्ले करता है वो आपके बाल ही प्ले करते हैं। इसमें एक सवाल आ गया मेरे माइंड में ना, बाल लड़कियां आगे रखें या बाल, जिसमें देखिए अब आपने एक साइड से आगे हैं मैं तो और आपने बाल रखे हैं पीछे। सक्सेस होता है ना, वो लड़की पहले बाल करेंगी दोनों साइड से आगे, अच्छा लग रहा है, फिर देखेंगे शीशे में अपने आप को, फिर दोनों साइड से के बजाय एक साइड आगे कर देंगे। आई मीन वो उस लुक पर भी डिपेंड करता हाँ, है ना तो कि ये आप what defines that thing actually कि बाल Yeah. आगे होंगे या पीछे होंगे? योर फेस स्ट्रक्चर डिफाइंस दैट। जिस तरह Okay. आपका फेस का स्ट्रक्चर होता है ना, एक्चुअली वो चीज भी बहुत प्ले करती है। Alright. कुछ लोग होते हैं वो तो चबी होते हैं, दे लाइक अपने बाल आगे, ओके, फिर ये वो साइड्स कवर हो जो हाँ। कंटूर कर हाँ, कॉन्टोर करके। अब मेरी तो इतनी सख्त कोई जॉ लाइन है, मैं तो वैसे भी आगे रहे पीछे रहे, तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखा मैं तो वैसे ही नीचे थोड़ा अरे जॉ लाइन का क्रेज वाकई बहुत ज्यादा होता है। हाँ है, मुझे लगता है लड़कियों में होता है। Do you feel that? आई थिंक दोनों में होता है। पता नहीं लेकिन आई फील लाइक अब आई गेस लड़कों में ज्यादा हो गया है। बॉयज आर मोर कॉन्शियस भाई जॉ लाइन होनी। लड़के वाकई बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए अपनी लुक्स को लेके, अब ज्यादा ट्रीटमेंट तो लड़के जाके करवा रहे हैं। नहीं, जॉ लाइन को लेके छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरा बेटा मुझे कह रहा है बाबा जॉ लाइन, मैं कहता हूँ तुम टिड्डे से तो तुम्हें अभी से क्या लगे। अच्छा, मेरे भाई की भी ना प्रोफाइल पिक्चर वो इंस्टाग्राम की फुल जॉ लाइन निकाल के, मैंने कहा ये क्या सीन है ब्रो, ये तो पूरी कैची फेरी है तुम। अच्छा लेकिन वैसे डोंट यू थिंक कि शायद इसका भी, जिस तरह हम देखते हैं कि क्रेज आता है एक टाइम पे, कोई भी ट्रेंड हो, वो जॉ लाइन का हो, डबल चिन का हो, Double लेट्स chin सपोज का हो। जो भी हो, एक टाइम होता है, एक फेज होता है, उसमें पीक पे जाता है एंड देन वो वापस उसको चेंज। तो आपको भी लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में शायद ये जो ट्रेंड है ये खत्म हो जाएगा? आई होप के खत्म हो जाए, क्योंकि इट्स गोइंग क्रेजी, लोग तो पागल हो रहे हैं। इवन यू नो देखो वो प्लास्टिक सर्जरीज, नहीं वो तो ना करें, लेकिन हाँ अगर वगैरह आप ऐसी डाइट रख रहे हैं, एक्सरसाइज करें, कोई जॉक एक्सरसाइज करें, च्युइंगम चबा रहे हैं बाबर, आपकी जॉ लाइन बेहतर, दैट्स फाइन, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इफ यू लुक गुड यू फील गुड, और आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। हाँ, ये इंजेक्शन लगवाना और सर्जरी करवाना, मैं उस पर तो नहीं जाता, अगर वो भी खैर आप समझते हैं, आप टू यू, लेकिन आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी कंप्लीटली योर चॉइस। आपकी मर्जी। जितने देख रहे होंगे ना इस वक्त सर्जन आपको और मुझे, इस वक्त
कंप्लीटली अप टू यू, योर चॉइस। करवाना चाहते हैं करवाएं, नहीं करवाना चाहते बिल्कुल ना करवाएं, आपकी अपनी चॉइस है, आपका मुंह है। जो आप भी कर। अच्छा जी, मेकअप के लिहाज से हम मिनिमल मेकअप पे जा चुके हैं। अब बालों के लिहाज से आपके फेस कट और आपकी ड्रेसिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। ड्रेसेस के पर्सपेक्टिव से अब क्या सॉलिड्स ज्यादा चलने लग गए? प्लेन ड्रेसेस आप ज्वेलरी के साथ उसको अच्छे से कैरी करें, जो कि मेरा अपना स्टाइल है। नहीं, सॉलिड्स अभी रिसेंटली सॉलिड्स का बहुत था, लेकिन अभी जो आई हैव सीन ना रिसेंटली, अभी मैं नए वो कलेक्शन वगैरह भी देख रही थी। आई हैड टू गो टू शॉपिंग, तो मैंने कहा चेक करूं। आई गेस प्रिंटेड इज कमिंग बैक। अच्छा, हाँ, प्रिंटेड कपड़े दोबारा देर मेकिंग देयर वे दस्तरखान वापस आ रहे हैं। बस दस्तरखान वापस आ रहे हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट फैशन, लेकिन ऐसा ही है, अच्छा है। अब वापस आएगा जब सब वापस ब्रांड्स आ के पास वही होगा, तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अच्छा, इतने फूलों वाले कपड़े, इतने बड़े बड़े फूल, लिटरली मतलब एक petite फिगर को भी वो इतना मोटा दिखा रहे होते, बड़े बड़े फूल। देयर सो कलरफुल। अब कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। मी समवन, मुझे आई एम मोर इनटू सॉलिड्स, तो फिर मुझे जरा थोड़ा होता है, आई फील लाइक या कोई मिनिमल सी एम्ब्रॉयडरी हो या आप उस तरह की, लेकिन वो जो पूरे ड्रेस के बड़े बड़े फूलदार बने हुए होते हैं ना, आई डोंट लाइक दैट। एनीहाउ, अपनी अपनी चॉइस है, चॉइस है। बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगी। So we are sorry अगर आप किसी को। हाँ, लेकिन अपनी अपनी पसंद आपसे शेयर करें, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, समीन जो अम्मी के साथ शॉपिंग मैंने बहुत ज्यादा की, सो मुझे अब पता है कि किसी भी शॉप पे अगर मैं जाऊंगा, वहां पे किसी भी ड्रेस पे अगर वो बड़े बड़े फूल है, मुझे पता है कि मैंने अम्मी के लिए नहीं लेना। ठीक है, मतलब फूल का मतलब है नो बिल्कुल भी नहीं। एक तो वो थोड़ा कि आपको थोड़ा मोटा मोटा दिखा रही होती है, दूसरा ये होता है कि मुझे लगता है कि जब कलर्स और आपकी जो प्रिंट्स होते हैं उस पे इतना फोकस चला जाता है, तो आप पे कम फोकस जा रहा होता है। आप ड्रेस में एनहांस करने चाहिए, ना कि ये कि ड्रेस आपके ऊपर enhance कर रहा हो। वेरी राइट, वेरी राइट। लेकिन पैसे भी तो पूरे करवाने होते हैं, कपड़ों पे ध्यान जाए सारा। ओके रबिया, और कपड़ों के लिहाज से लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, शलवार, ट्राउजर। मैं अभी ये बता रही थी कि आई गेस शलवार्स और शॉर्ट शर्ट्स का ना फैशन वापस आ लॉन्ग शर्ट्स नहीं, लॉन्ग शर्ट्स भी है, लेकिन अभी छोटी छोटी कमीजें और शलवार दे आर मेकिंग देयर वे बैक। अच्छा, वो जो अभी भी हम देखते हैं कि वो जो एक आप ड्रेस लेने जाएं तो एक ड्रेस के नाम पे आपको 25 को पीस तो कम से कम भी मिलते हैं ना समटाइम्स। जो कि टेलर के पास जब जाते हैं, टेलर के इतने का तो ड्रेस नहीं था जितने का मैं आपसे स्टिचिंग ले लूंगा। सो ये चीज खत्म होती नजर आई है आपको, या कि नहीं अभी भी वैसे ही है? आई होप के हो जाए, आई होप के हो जाए। अब तो वो भी आ गया है कि शर्ट के अलग से प्राइस है, दुपट्टा यू हैव टू गेट इट अलग से, ट्राउजर यू हैव टू गेट इट अलग से, और उन तीनों की अलग अलग प्राइसेस है। वो भी आप प्राइस दे के परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता ट्राउजर ले, दुपट्टा ले, या फिर सिर्फ शर्ट ही ले ले। तो क्या फैशन मुश्किल हो गया है आज के लिहाज हो से? गया। आई गेस व्हेन इट कम्स टू द प्राइस रेंज, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा हमें ना इजी, वी हैव टू गो इजी। और दूसरा, ब्रांड्स को भी ना बड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि आप मतलब इतने पैसे मत बटोरे हैं जितने के वो ड्रेस थी। एक सिंपल लॉन का जोड़ा, गर्मियों में हम बड़ा इससे सफर कर रहे होते हैं, एक तो सिंपल लॉन का जोड़ा आप देखिए 15-15, 20-20 हजार। हमारी लॉन इस तरह की है भाई, लॉन होती है। आगे से वो क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्टली है। कॉस्टली है, कॉस्ट इतनी आई है, एक्सपेंसिव नहीं है। टॉपिक करते हैं इस वजह से। Yeah. कितनी अच्छी आपने, एकदम मजे का टॉपिक हमें मिल गया। हम नेक्स्ट वीक जरा इस पे बात करते हैं कि चीज का एक्सपेंसिव होना और कॉस्टली होना किन किन चीजों को इसको डिफाइन करता है, और आप जब कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहे हैं आप उसको कैसे जज कर सकते हैं कि ये चीज कॉस्टली है या ये चीज एक्सपेंसिव और है। ये बच्चों में भी चीज लेकर आना सबीन, किसी भी चीज को जब वो हासिल करने की बात करते हैं तो ये उनके अंदर भी ये अवेयरनेस आना कि अच्छा वो चीज कॉस्टली है या कि वो एक्सपेंसिव है। ये वाकई अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव हम जरूर सेगमेंट करेंगे। रबिया, एक नेगेटिव साइड तो हमने आपसे सुन भी ली इसकी, वो जो सोशल मीडिया वाला एक डोमेन जिससे मेंटल हेल्थ समटाइम्स मुतासिर होती है। कोई ऐसा वाक्य जब शेयर करना चाहते हैं, मे बी डीएम पे कोई मैसेज, मे बी कोई ऐसा कमेंट जिसने आपको बहुत ज्यादा हिट किया और आपने कहा ये कौन है? ऐसा तो बहुत बार हुआ है। खैर, वो अब ये कौन है करने में आपकी अपनी इट जस्ट अफेक्ट्स योर ऑन मेंटल हेल्थ, तो उसको बेहतर यही होता है कि आप रद्द कर दें। मैं इसलिए भी सवाल रख रहा हूँ क्योंकि चले देखें, आपने और सभी ने अपना अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। आपने भी कहा मैं सुन हो जाती हूँ, आपने भी कहा कि मैं इग्नोर करती हूँ। अब मैं अगर एक मेल पर्सपेक्टिव से इस चीज को ऐड करूं कि अगर मैं देखूं मेरी वाइफ ऐसी कोई पोस्ट करती हैं या मेरी बेटी का आगे चल के जब कभी वो इस तरह फॉर एग्जांपल उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ऐसी कोई तस्वीर लगाए या कोई बात करे, सो जब ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मेल मेंबर्स होते हैं आपके घर के, उनकी सपोर्ट का मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। क्योंकि अगर मैं अपने ऊपर रख के देखूं तो शायद मैं अनकंफर्टेबल होऊंगा कि अच्छा ये क्यों इस तरह के कमेंट्स हैं या क्यों इस तरह के मैसेजेस हैं, बिकॉज इवन मेरी वाइफ शी इज
आई मीन वो इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, बट उसके भी इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ तो मुझे कहती है देखे ना डीएम में क्या क्या मैसेज आए हैं। जब भी मैं टैग कर दूं उसे किसी पिक्चर में, तो चूंकि जाहिर है मेरी प्रोफाइल ओपन है, तो वो लोग जाके ना डीएम कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ आई मीन कौन हो? एग्जैक्टली, एंड देन इट्स नेचुरल ना, ये रिएक्शंस हाँ, नेचुरल होते हैं आपके natural अपनों है। के लिए, स्पेशली Yes. आपके घर की औरतों के लिए ये बड़ा नेचुरल से रिएक्शंस होते हैं और बहुत जस्टिफाइड होते हैं। मैं वही कह रहा लेकिन हूँ। कमेंट करने वालों को बहुत इसमें तमीज करनी चाहिए कि आप किसके बारे में बात करें। एंड जस्ट इमेजिन के आपके घर की औरत के लिए कोई ऐसे अगर कमेंट करे तो हाउ वुड यू फील? I mean, तो जो सलीम, इज्जत आप अपने घर की हाँ। औरत के लिए चाहते हैं, आप तमाम औरतों को भी वो इज्जत दें। और वो वाली बात है ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ये आप Absolutely. ना इसको जरूर माइंड में जरूर रखा करें अपने। अरबिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के Thank लिए, you so much for बहुत having मजा me. आया आपसे बातचीत करके, और ये पॉजिटिव एनर्जी जो है इसी तरह से इसको आप फैलाते रहें। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। लोग वाकई, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग आते हैं ड्रामा देखने के लिए, इसलिए कि जरा फ्रेश हो जाए। रिफ्रेश होने के लिए एक तो आते हैं। सारा दिन ऑफिस काम, ऊपर से घर की भी परेशानियां, और जिसको बीवी का डर हो उसको तो बहुत ही ज्यादा परेशानी है मेरा ख्याल है। आपके आप चेहरे दोनों पे ही ज्यादा बड़े है। सफाए में वैसे, मेरी लेकिन आपने बहन- कुछ कहा नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, आपके अभी चेहरे तक की उन्होंने हंसी कुछ बता कहा रही है कि मेरी बहन बहुत खुश रहती है भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा खुश रखे उसको, हाँ, ये अल्लाह अच्छी सबकी बात। बेगमों को खुश रखे जी। सर, इसमें मुझे ये बताएं कि स्टेज को लेकर अभी तक कुछ लोगों में ये राय, कुछ फैमिलीज में राय, नहीं जाते फैमिलीज के साथ देखने के लिए, समहाउ कुछ स्टेज ड्रामे अभी ऐसे हैं कि नहीं जा रहे फैमिलीज के साथ। हमने गैप क्यों क्रिएट कर वो दिया? कहते हैं देखने के काबिल नहीं होती कि हम बच्चों के साथ जाएं या बड़े, ये जो कभी नहीं भी गए उनकी भी एक परसेप्शन Perception है, develop कितना चाहिए। रियलिटी से ये लिंक्ड है। मैं खुद चाह रहा था कि ये सवाल हो, क्योंकि हमारे अक्सर लोगों में ये बात होती है कि एक बंदा जैसे मुझे कहता कि यार वो मस्ताना साहब, यार ये फनकारों का एंड बुरा होता है। मस्ताना साहब, मैंने कहा यार आपको किसका? उन्होंने कहा जी मस्ताना साहब को देख ले। तो मैंने कसम खा के उसको बताया, मैंने कहा आपको पता है कि आपने देखा उसको? नहीं, हमने सुना ही है। सुनने की बात और होती है भाई, देखने की बात। मुझे पता है कि मस्ताना साहब ने 10 लाख रुपए के चेक यानी एंड पे जब यानी बीमार थे, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। ओके। तो हर तबके में गरीब लोग भी होते हैं, जरा हल्के छोटे आर्टिस्ट भी होते हैं, वो हो जाता है। बाकी ये जो हमारी फील्ड में होता है ना कि जी फैमिली नहीं आ रही। जैसे आप मुझे ये बताएं कि पहले टेस्ट मैच होता था, ठीक है, बाद में वनडे मैच हो गया, अब T20 आ गया, अभी आगे 6 T10 ओवर का भी आ आ गया। गई, हाँ। पहली बात तो ये है, अब टाइमिंग इतनी ड्रामे की शॉर्ट हो गई है कि ड्रामा हमने 11 बजे शुरू करना है तो 2 बजे खत्म करना है, बीच में ही गाने हैं, बीच में ही ड्रामा है। ओके, टाइमिंग ड्यूरेशन बहुत कम है। ठीक है। उसमें अब हम तकरीबन हम 25 मिनट के गाने निकाल दें, ठीक है, 10 मिनट का हम वक्फा निकाल दें, ठीक कितने है। रह गए? तकरीबन 20 मिनट या 25, 1 मिनट, घंटा और हाँ, 20। निकल गया। उसमें हमने 17 आर्टिस्टों को भुगताना है। उसमें टाइमिंग कितनी है, ड्रामा कहाँ है? तो पहले ड्रामा होता था लंबा, Alright. और फिर सबके ड्रामा पास मार्जिन था। हाँ जी, Okay. और फिर होता था ड्रामा टाइम पे, यानी 7:30 बजे शो शुरू होता था। ठीक है। आज हो रहा है 11 बजे शुरू। जो हमारे घर की फैमिलियां हैं उन्होंने सुबह उठ के जाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, किसी ने ऑफिस जाना है। एक तो ये इशू है, दूसरा टिकट बहुत महंगी होगी। पहले दौर में 160 रुपए की टिकट थी, ठीक है। उसके बाद 500 की होगी, बहुत ज्यादा महंगी। अब 7,500 रुपए की लाहौर में फ्रंट की टिकट है। ओके, ठीक है। ऑलराइट, अब जो बंदा ड्रामा देखने जाएगा, जो असल इशू है वो भी मैं बताता बिल्कुल हूँ। ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, अगर कोई फनकार बीच में बुरे भी होते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं ठीक कहूंगा, है, अच्छे बुरे लोग हर लेकिन जगह होते हैं। आउटडोर में ड्रामों में होता है। कुछ आर्टिस्ट हैं, लेकिन नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर कोई आर्टिस्ट बुरी बात करता, वो अच्छी बात भी कर सकता है, सिर्फ उसको तरतीब देनी है, वो प्रोड्यूसर जरा समझाए। और कोई बात नहीं, लोग फैमिली के लिए एक्सपेंसिव हो गया ड्रामा।
लोग कहते हैं कि हम अगर 4 लोग जाएंगे, 5 लोग, तो हमें इतने पैसे लगेंगे, तो उतना वो ये बजट सिनेमा से भी बहुत महंगा हो गया ना ये तो। बहुत ज्यादा। इतना तो टिकट सिनेमा का ये नहीं मैं है। 7,500 की आपको बता रहा हूँ, वैसे रेगुलर 10,000 की फ्रंट की 3 लाइनें होती हैं। ओके, तो टू एक्सपेंसिव। हाँ एक जी, तो हाँ हो गया रीजन के एक्सपेंसिव है, टाइमिंग ऐसे है कि हाँ उसमें जी, मैनेज हाँ नहीं कर सकते। लेकिन सर जो बात बीच में आपने की ना कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हाँ जी, हैं हाँ जी। कि जिनका काम ऐसा है कि आपने तो कहा नॉमिनेट नहीं करना चाहिए, बट आई बिलीव कि नहीं, वी शुड नॉमिनेट। ये बड़ा जरूरी इसलिए भी है कि देखें सर, ये हमारी सोसाइटी की फॉल्ट लाइंस हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अगर हम जी। इस पर आज काम नहीं करेंगे, आई एम श्योर आप लोगों की पे तो ज्यादा जिम्मेदारी हम आयद ये होती खुद है। चाहते हैं। यस, क्योंकि सर देखिए, हमारे एक जो शख्स फनकार जो कि हैं। गलत काम कर रहा है उसकी वजह से पूरी बिरादरी बदनाम अगर होती है तो जी, गलत जी। बात है। नहीं नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ कि आउटडोर में जरा होता है, और हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हम चाहते हैं और ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो किया भी है। सही फनकार है ना, जो सही स्टेज के फनकार हैं, वो खुद चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बैन कर दें। कोई बात नहीं, हम साथ हैं, गवर्नमेंट के हम और साथ ये हैं। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस पे स्टेप भी ले रही है, इस पे हाँ, ले एक्शन रही है। लेना बड़ा इंपॉर्टेंट भी था, सो बहुत दैट जरूरी है। आप पूरी उस डोमेन को आप बदनाम कर रहे हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो भी हाँ नहीं जी, कर हाँ पा जी। रहे होते, और एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है और लोग भी नहीं जा बल्कि रहे मैं होते। चाहूंगा- तो अभी मैं वल्गैरिटी जो- जो है उसको कहीं पे भी हाँ। आप सपोर्ट उसको नहीं कर promote सकते और आपको support डिस्करेज करना। नहीं बल्कि मैं बिल्कुल, चाहूंगा सर, अगर बिल्कुल। आप कैमरे की तरफ अगर देखिए एक बात कर सकें सर, कि जो बात आपकी तरफ से आई है कि ताहिर नौशाद साहब की तरफ से कौन से नाम लिए बगैर किस तरह के काम करने वाले आर्टिस्ट हैं जिनको आपकी नजर में बैन होना चाहिए? ऐसा क्या क्या हो रहा है जिनको बैन होना चाहिए? जो लड़के वल्गर बात करते हैं और जो लड़कियां वल्गर डांस करती हैं, मैं चाहता हूं जो नॉमिनेट भी नहीं है, मशहूर नहीं है, उनको कोई भी नहीं जानता, चंद लोग हैं, वो जानबूझ के इस मुआशरे को खराब कर रहे हैं, हमारी फील्ड को। एक पूरी एक फील्ड है, हम चाहते हैं ये ठीक होनी चाहिए, और हम गवर्नमेंट के इसमें साथ हैं। हम चाहते हैं जो बिल्कुल गलत है उनको बिल्कुल फारिग कर दें, कोई ऐसी बात नहीं। हम अगर किसी को, ये हमारी कौम में एक बहुत बुरी आदत है कि जितनी देर हम खींचे ना उतनी देर ठीक नहीं होते, हमें खींचना चाहिए। और मैं एज ए राइटर डायरेक्टर, मेरे ड्रामे उधर महफिल थिएटर में, हमारी ड्रामे में कास्ट नासिर चिन्नौटी साहब हैं, आगा माजिद साहब हैं, अमानत चंद साहब हैं, ठीक है ना जी, यानी अच्छे फनकार जो फनकार हैं। हैं। तो हम चाहते हैं कि बाकी के थिएटर भी माशाल्लाह जितने हैं, लाहौर में तो बहुत इस चीज़ की यानी कि ध्यान किया जाता है। बस मेरा ख्याल है कि पूरी जगह, पूरे पंजाब में गवर्नमेंट को इस पे ऑपरेशन करना अब चाहिए। ऑपरेशन स्टार्ट कर भी दिया प्रॉब्ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बैन लग चुका है। ऑलराइट, अब थोड़ा मौसीकी की तरफ भी आते हैं, जो कि इसकी तरफ भी आपका खासा रुझान है। तो मौसीकी पहले थी या स्टेज एंड एक्टिंग, ये वाली चीज पहले थी? एज ए गुलकार आया था मैं फील्ड में। ओके, अच्छा। तो मैं एक ड्रामा देखने गया, सरदार कमाल साहब अल्लाह जन नसीब करे, पीछे फौत हो गए वो। उन्होंने मुझे कहा एंट्री कर दो यार एक, मैं दोस्त था उनका, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एंट्री एक। मैं एंट्री पे गया तो बहुत बुरी एंट्री हुई मुझसे। तो आर्टिस्टों ने तो मैनेज कर लिया, प्रोड्यूसर ने आगे पीछे बहुत गुस्सा, ये किसको भेज दिया, इसको पता ही नहीं है, ओके। क्यों भेजा आपने? हैं? तो मैं जलील हो रहा हूँ उधर, हैं? अच्छा भला अपनी तरफ से एक्टिंग करके आऊं, तो मुझे गुस्सा इतना चढ़ा, मैंने कहा अब यही लोग मुझसे डेट मांगेंगे, ओह मैं फनकार बनूंगा। वाह, तो फिर मैंने इधर शुरू कर दिया, फिर स्टेज ही फोकस कर लिया, गाना छोड़ छोड़ दिया। फिर हमारे आर्टिस्ट जो थे बड़े सीनियर, मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, आबिद खान साहब, हाँ जी, अमानुल्लाह साहब, सुहेल अहमद साहब, ये सब हमारे बड़े हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मुझे कहना शुरू कर दिया, मस्ताना साहब चूंकि मेरे उस्ताद थे, तो उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम गाओ भी। तो फिर मैंने ना ऐसे बाद में नहीं, जैसे बैठे होते आर्टिस्ट, तो गाना शाना, यार को गाना सुना दो, तो सबको पता था कि ताहिर बहुत अच्छा गाता है। अच्छा। तो मैंने जब शुरू किया तो अभी शौक पूरा कर रहे हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि पैसे आए नहीं, ला लो चलो, कोई ऐसी सही बात है। नहीं। बस बाकी ये है कि आया मैं फील्ड में गुलकार बनने था, ओके। लेकिन हादसाती तौर पे एक्टर बन गया। अभी ख्वाहिश है कि गाने भी गाएं। तो हम हमारे लिए कुछ गाएं ना आज, हमारी ऑडियंस के लिए क्या सुनाएंगे? अब आप साथ मौजूद हैं तो प्लीज जरूर। लेट्स हैव समथिंग फ्रॉम हिम। अगर आप कहें तो मेहंदी हसन साहब का प्लीज सुनाऊं? प्लीज, बिल्कुल सही। मैं होश में था तो फिर
उस पे मर गया कैसे, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। क्या बात है, माशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू, बहुत प्यारी आवाज। सूरत, बस थैंक यू। ये तो कहते हैं ना कि जैसे लाइव गाना एक और चीज होती है, रिकॉर्डेड। मैंने गाने रिकॉर्ड भी किए हैं। ओके। ये गजल भी रिकॉर्ड की हुई अच्छा। है कवर सॉन्ग में। तो बस शौक पूरा कर रहे हैं। जैसे कि मेरी एक गजल है, खलील रहमान कमर साहब ने मुझे उस पर बड़ी दाद दी कि बहुत अच्छा गाया है तुमने। ओके। अच्छा, तो मुख्तलिफ लोग फनकार, और जैसे मैं, मेरा म्यूजिक बैंड भी है, ओके। हम प्रोग्राम भी और करते ये हैं। इसी वजह से ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है और उसको आपने जाहिर है टाइम के साथ निखारा भी है, रियाजत भी होती है, मेहनत अपनी भी होती है, उसको नहीं भूलना चाहिए। हम ये देख लेते हैं कि कोई इंसान यहाँ तक कैसे पहुंचे, बट वो जो यहाँ तक पहुंचने का सफर Struggle होता है है ना? वो स्ट्रगल हमेशा याद रखनी चाहिए और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है यूफोन 4G सेंसोडाइन। क्रिकेट के शौकीन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो देखेंगे शौक से, वो भी फ्री में। सो डाउनलोड द शौक ऐप नाउ, क्योंकि शौक से शौक तो लगेगा। एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे खाए भी नहीं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन अली से ये क्या किया तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के।
बाबर्स फोन लॉस्ट। याद आया। आखिर क्या है इस फोन में? लो जी, इसमें जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर से मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और शो के स्टार्ट में जिस तरह से हमने शुएब से वादा किया था कि आज हम उनका पोर्ट्रेट बनवाएंगे लाइव, तो अब उसके लिए इतना स्किलफुल इंसान होने की बहुत जरूरत है कि आपको कोई ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो कि लाइव इतने कम वक्त में जबरदस्त किस्म का पोर्ट्रेट बना दे। तो आज वैसे हमने शो के दौरान उनको बुला लिया था एंड देन वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे थ्रू आउट जो है आप आज जिस तरह की आपकी लुक है वो साथ साथ उन्होंने पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया ब्रेक था। में तो मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठ कर यूं देख भी रहा था मुस्कुरा के कि मेरा पोर्ट्रेट खराब ना हो जाए। सो क्योंकि फाइन डिटेलिंग करनी होती है, बड़ा करीब से उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, देखा और उसके बाद वो पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट बना भी चुके। ये भी मैं बता दूं, कुछ एंड में फाइनल टचेस वो इस वक्त उसको दे रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा और हम ये चाहते हैं कि हम उसी टाइम देखें और हम सब मिलके एक रिएक्शन दें और आई एम श्योर वो रिएक्शन होगा वाओ। तो उसकी तरफ बढ़ जाते हैं फिर द वाओ रिएक्शन ऑफ दिस सेगमेंट। हमें ज्वाइन किया है रमजान मुबारक साहब ने। इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बचपन से माशाल्लाह वो जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं, तो आज हमारे साथ दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमजान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ग्रेट, आपको हमने सुबह सुबह ज्यादा काम पे लगा दिया आज। जी जी जी, मैं पोर्ट्रेट तो बन गया वैसे। अच्छा, मतलब इतनी जल्दी बन जाता है? कितना टाइम लगता है वैसे आपको? बल्कि बना लिया मैंने। नहीं, आई एम श्योर बहुत अच्छा बना होगा, लेकिन इससे पहले कि हम दिखाएं थोड़ा सा बताते हैं कि जो स्केचिंग की बात करते हैं तो वाकई कुछ लोगों में तो गॉड गिफ्टेड ही है ये। कुछ सीखने वाले अमल से गुजरते हैं, तो मैं रमजान साहब से भी पूछूंगा कि आपको अपने बारे में क्या लगता है? इट्स गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड है, आपने बस किया। तो आपने तो बहुत दीवारें खराब की होंगी बचपन में। हाँ, बचपन में ये वो कोयला लेके लोगों की दीवार पे बना लेता, फिर डांट पड़ती थी मुझे। अच्छा, वो कहते हैं आ जाती घर पे मेरी दीवारें खराब कर दी। लोगों की बड़ी फरमाइशें आती होंगी, फिर वो जो कहते दीवार खराब कर देते हो वो फिर फरमाइशें लेके भी आते होंगे ना, हमारा स्केच नहीं बना नहीं, खराब डांट पड़ती थी मुझे। उस टाइम फरमाइशें नहीं होती थी, उनसे सिर्फ डांट पड़ती थी। फिर बाय द टाइम लोगों को जरा एहसास हो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। साहब को जब उनका मालूम हुआ कि मैं ड्राइंग, फिर मुझे वो पेपर वगैरह पेंसिल वगैरह ला के दी और फिर मैं बनाने शुरू कर दी। इसकी पेंसिल खास होती है? नहीं, HB या 6B या 8B जो डार्क लाइट के उसके लिए होती है। ओके, अच्छा, तो कुछ सीखना चाहे तो आपके ख्याल में क्या हर कोई सीख सकता है या कि नहीं? बेसिक फाइन आर्ट्स वाले इतने वो निकलते हैं, मुझे पता है वो कुछ बने वही है जो गॉड गिफ्टेड है। जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो गॉड वाला जो अमल है वो थोड़ा सा मुश्किल है इस काम में कि ये वाकई गॉड गिफ्टेड है। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है, शौक भी होता है, शौक से सीखना चाहे तो सीख जाएगा। कुछ को शौक होता है लेकिन उनके माँ बाप को आगे नहीं बढ़ाते। हाँ, तो आपको सपोर्ट थी काफी? मुझे सपोर्ट थी। हाँ, ये अच्छा, ये मेरी वाइफ चूंकि वो भी स्केच करती है कभी कभी, तो अक्सर वो कोट करती हैं एक बात ना मेरे फादर इन लॉ से मुताल्लिक। कहती हैं कि मेरे फादर इन लॉ भी आर्टिस्ट थे, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, तो वो कहते हैं कि मेरे अब्बा मुझे कहते होते थे कि आर्टिस्ट भूखा मरते तो बेटा छोड़ो आर्ट वाला काम। नहीं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं तो मेरी बेगम आर्टिस्ट को कभी भूखा मरते नहीं देखा। मैं इसलिए बात याद रख रहा हूँ कि ये एक परसेप्शन किसी वक्त में शायद होती होगी, लेकिन इट्स रॉन्ग। जब आप एक्सपर्टीज होती है आपकी तो वाकई ऐसा चक्कर नहीं होता, आप उसमें अपना नाम भी कमा रहे होते हैं। आपके उसमें जब शौक और पैशन से आप कमाएं तो वो बिल्कुल आप। अच्छा, फिर देन सोशल मीडिया जब आ गया तो आपको प्रमोशन में मसला नहीं होता, आपको भी सोशल मीडिया पे काफी फायदा होता होगा। कैसा रिस्पॉन्स आता है? बहुत ज्यादा, इतना काम मिलना शुरू हो गया ना पहले से ज्यादा मुझे। अच्छा, लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, अपनी पिक्चर भेज रहे होते हैं कि आप हमें बना के पेंटिंग भी बनाता हूँ मैं। अच्छा, पेंटिंग भी करते हैं आप? तो वो साथ साथ हमने डिस्प्ले भी की हुई है, साथ साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं, कैलीग्राफी भी करते हैं। लेकिन जो लाइव स्केचिंग ये जरा मुश्किल काम होता है। जब मैं कॉलेज में कर रहा था उस वक्त मैं लाइव दोस्तों के सामने उठा के बनाया करता था। अच्छा, अब तो प्रैक्टिकल आके अच्छा ही हो गया लाइव बनाते हुए। अब उन दोस्तों को कहते हैं कि पहले पैसे निकालो फिर मैं स्केच बनाऊंगा। बाकी मैं पैसे लेता हूँ। ये बात नहीं करनी थी, मैंने भी इनसे पोर्ट्रेट लेना था। वो तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी ना कि आप हमें बना दे। खैर, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा जी, तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो हम देख सकते हैं अब इस पे। चलें जी, लेट्स हैव अ लुक। हाँ शुएब, आप दिखा दें वैसे जरा।
ताकि आप जरा अपने वाओ चेहरे की यहाँ रखें, वाओ अमेजिंग। आप जरा यहाँ रखें ना ताकि लोग चलें ये देखें जी, इसका बनाए जी क्लोज बनाएं जी। ये वाह भाई वाह, ये देखें जी शोएब, वैसे ये तो कम्प्लीटली इसमें आप वैसे इस स्केच में आप थोड़े से ज्यादा यंग लग रहे हैं, वैसे भी आप यंग लगते हैं लेकिन थोड़े ज्यादा यंग लग रहे हैं, ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। मैं यंग हूँ, मैं वही बात कर रही हूँ कि आप हैं लेकिन आप ज्यादा लग रहे हैं शोएब। ये ऐसे नहीं बनाएगा। मतलब आप थे 17.5 के आप हैं, तो आप यू 18 लुक लाइक 18 सॉरी 18 तो यू लुक लाइक 16। ओह थैंक यू वेरी हाँ, मच। सो तो मैं वैसे तो it's a 18 good का हूँ thing. लेकिन अभी इसमें 16 का आपने मुझे बनाया, मुझे ज्यादा खुशी हुई है। लेकिन अब Good. देखेंगे ये माइक तक मेरा उन्होंने बनाया है, जो मैंने स्कार्फ लिया उन्होंने वो भी उसमें सिर्फ ऐड किया। detailing आप check फाइन करें डिटेलिंग इसके एंड अंदर। एवरीथिंग, इट्स लवली, ग्रेट सर, माशाल्लाह। सर तो ये ज्यादा फरमाइश कौन करता है घर में आसपास दोस्तों में कि मेरा स्केच आज फिर बनाओ, या ऐसा नहीं होता कि बार बार स्केच की फरमाइश कोई नहीं करता? नहीं, पोर्ट्रेट बहुत लोग बनवाते हैं, ऑलराइट। ज्यादातर उन बुजुर्ग जो जिनका डेथ हो जाती है वो अपने बुजुर्गों की बनवाते हैं। जैसे जिसके पास कोई पिक्चर हो या पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं तो वो बेशक चाहते ना हैं कि क्वालिटी अच्छी ना हो बेशक, लेकिन मैं बना लेता तो आप जरा आप उसको देखते हुए जी हाँ। बनाते हैं, बिकॉज जरा अगर हम थोड़े से वक्त पहले की बात करें तो उस तरह कैमरास नहीं थे, ऐसी मुझे तस्वीरें अक्सर नहीं थी। देते हैं बहुत पुरानी पाकिस्तान बनने से भी पहले की तस्वीरें Okay. बुजुर्गों की, उनकी ब्लैक एंड व्हाइट होती है, उनको मैं और आप कलर उसे करके बना बनाता देते हैं। कलर में बनाता हूँ, कलर में बनाते कलर हैं। में बनाता अच्छा हूँ, ब्लैक एंड कितना व्हाइट टाइम का वैसे कलर। लग जाता है एक स्केच बना? अभी आपने वैसे बड़ी ये जल्दी इसको स्केच में बना तो लिया। इतना टाइम नहीं लगता है, इनके घंटा 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन पेंटिंग में जो है ना कलर में 1 वीक तो लग ही जाता है। ओके, कुछ काम आपका डिस्प्ले भी करेंगे अपने नाज़रीन के लिए, हम दिखा रहे। अच्छा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपने एक जी, ये मैंने बनाई आर्मी स्कूल के लिए बनाई थी, अच्छा अभी भी लगी हुई है। ओके, एक और पिक्चर आई ओह सिर्फ इसमें ये भी detailing आर्मी check स्कूल के करें। लिए है। आर्मी स्कूल के लिए, इसमें ऑलराइट। शेडिंग ये है जितने भी सारी। ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ये आर्मी स्कूल के लिए बनाई है। ओके, नाइस। ये भी आर्मी स्कूल के लिए अली है, खान। आर्मी के लिए नहीं। ओके जी, जबरदस्त। अच्छा, जिस तरह हम ये पिक्चर्स देख रहे हैं, ये वाटर कलर में है। ये वाटर कलर्स जी में, हाँ। ओके, और ये जो लगी डिस्प्ले ये भी वाटर कलर में है। राइट राइट। सो पेंसिल के साथ भी ये वाटर है, कलर्स भी, ये भी आर्मी के लिए बनाई है। ओके, अजीज भट्टी शहीद। जी जी। और इसी तरह से आगे हम कुछ और लास्ट pictures भी दिखाते हैं। फर्स्ट का ये लास्ट कप ऑफ टी है। ओके, इसके बाद वो शहीद हो गए थे ना, जंग तो में ये वो चले गए थे। तस्वीर है जो आपने फिर ड्रॉ बनाई ये मैंने बनाई थी, उन्होंने कहा था कि चाय पीते हैं लेकिन लास्ट कप ऑफ टी लास्ट है। कप ऑफ टी। ये आर्मी वाला ने बनाई थी, ये नेवी वाला ने बनाई है मुझसे। माशाल्लाह, जबरदस्त। इसमें भी ज्यादातर काम में नेवी, और आपने बनाया। ज्यादातर काम में नेवी आर्मी। और ये ये? बाहर से बनवाई है। अच्छा, किसी ने ऑर्डर किया था। ऑन ओके, इसमें कितनी कलर्स प्यारी कितने है, मजे के देखिए हैं। आईज देखिए, सबसे पहली बात मैं वही देख रही हूँ कि कितनी रियलिस्टिक से पिक्चर लग रही है। yes. अच्छा, ये बड़ा मुश्किल नहीं होता होगा डिमांड्स जब लोगों की आती होंगी, या अब को इतना अब आपके लिए नहीं, आसान है इतनी सब? प्रैक्टिस हो गई है ना, तो हाँ। इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना, बचपन से बना रहा हूँ तो ये अब तो उम्र हो गई एक्सपीरियंस है। अब तो जरा काम ही अब है। तो फिर ये- दिन में कितने घंटे वैसे आपका हाथ बस चल रहा होता है? बस यही काम करता हूँ, पूरा दिन यही चल रहा होता है? यही काम करता किस हूँ। किस पर्सनैलिटी को खुद उनका पोर्ट्रेट गिफ्ट करने का मौका मिला आपको? मैंने नवाज शरीफ को बनाया, मेरे पास अच्छा। पड़ी भी हुई है। ओके, और इसके अलावा मैंने बनाया था, जिया के दौर में बनाई थी मैंने। अच्छा। और इसके अलावा बाकी बेनजीर नेवी भुट्टो साहिबा वगैरह का के भी लिए I've बनाई heard। है। जी, बेनजीर भुट्टो साहिबा का बेनजीर बनाया? भुट्टो का भी अच्छा। बनाया है। खुद गिफ्ट किया उनको? उस गिफ्ट किया याद था है उस मैंने। वक्त? नवाज शरीफ का मैंने गिफ्ट किया था, ये जब ये पिंडी का नवाज शरीफ पार्क बना था, अच्छा, नया, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, अच्छा। उस वक्त मैंने बनाया था, उनसे मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। आप बड़ी कमेंट क्या पुरानी आया याद था है। उनकी तरफ से जब आपने पोर्ट्रेट उसका दिया? स्टूडेंट था तो कमेंट तो बहुत अच्छा था कि इतनी छोटी उम्र में कितना अरे अच्छा वाह, आप उसमें छोटी उम्र के थे जब आपने उनका पोर्ट्रेट दिया। जब बेनजीर साहिबा को आपने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया तो उस वक्त उनके क्या नहीं, तासुरात बहुत थे? पसंद आया था, वो तस्वीर भी होगी मेरे पास, लेकिन मैं लेके ऑलराइट, बट जाहिर है ये आपके वो मोमेंट्स हैं जिंदगी के जो आपको अभी तक जी हाँ। याद भी हैं। और मुझे लगा शायद कुछ अर्सा पहले आपने बनाया होगा नवाज शरीफ साहब को, लेकिन आप कह रहे हैं आप नहीं, उसके नवाज student थे। शरीफ मैंने बनाया था 97 में। 97 में बनाया तो ये सर ये टोटल काउंट करें कितने साल हो गए आपको इस शोबे में? मैं बना तो बचपन से रहा हूँ, अच्छा, स्कूल तो ये तो वाकई जब हम मैडम भी मुश्किल- मेरी हैरान होगी जब फर्स्ट टाइम मैंने राम इकबाल की तस्वीर बना के दी थी, ओके, बहुत हैरान हुई थी, कहते मेरे सामने बना के वाकई बनाते हो, फिर उनके सामने में बनाए, सारे स्टूडेंट हमारे क्लास फेलो थे। एग्जीबिशंस भी करते हैं? जी, मेरी पहली रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में हुई थी, फर्स्ट प्राइज जीता था, इंटरनेशनल लेवल पर भी मैंने प्राइज जीते, जिनके जितने भी हुए ना तो प्राइज जीते हैं मैंने। अच्छा, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जी हाँ, पार्टिसिपेट किया, कहाँ participate कहाँ किया आपने?
बस वो पेंटिंग भेज देता था मैं। अच्छा, पेंटिंग, तो वो पार्टिसिपेशन ही आपकी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हाँ जी, होती मैं है। तो And खुद then- नहीं जा सकता। अच्छा, अवार्ड्स भी विन किए आपने वहाँ नहीं, से? मैं नहीं जा सका खुद। आप जा नहीं सके वहाँ पे ना, ओके। लेकिन आपका काम हाँ आपका जी, काम पहुँचना अखबार में इम्पोर्टेंट तो होता है। काम पहुंचना चाहिए। हाँ, तो वो पार्टिसिपेशन आपका काम ही होता है। हाँ, आप लोग प्राइज भी जाए ना जीते जाए, हैं। आपका अब जो काम कुछ भी वहाँ पे। नहीं, अल्लाह ताला ने जो हुनर दिया ना, बस उसी के तो क्या किसी को सिखाते भी हैं? जिस तरह हम सीखने की बात इससे पहले भी करते हैं, उनका शौक होना चाहिए, बेसिकली मैंने शौक। सिखाया, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में ग्लास वर्क सिखाया है। ओके, कोई ऐसा काम जो आप कह सकते हो जिसमें एक तो जरा आप हर काम में आपका दिल इन्वॉल्व होता है, लेकिन होता है ना कोई खास होता है जिंदगी में जिसके लिए आपने पोर्ट्रेट बनाया होता है। So, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा लम्हा आया था कि कोई बहुत खास जिसके लिए वो आपने blush पोर्ट्रेट करने बनाया हो और गिफ्ट किया हो? ब्लश करना। स्वीडन लाइफ में था। तो फिर वो जब पोर्ट्रेट दिया उसके बाद क्या हुआ? क्या बताएं, छोड़े, गुजर गया जो जमाना से बड़ा एक दो। अच्छा, नहीं बता, एक्सेप्ट किया था जब आपने दिया पोर्ट्रेट? किया एक्सेप्ट कर लिया था? किया था। अब क्या कर होती है लिया। वो? लाजमी बात है, नानी दादी बन चुकी होगी। और ये आपके घर वाले भी शो देख रहे हैं, उनको तो पता है ना ये बात कि आपने स्टूडेंट लाइफ में ये काम किया हुआ है। हाँ हाँ, बेगम को पता है सब कुछ, मैं छुपाता नहीं हूँ। जो बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बेगम के इसको लिए बैलेंस करने के लिए बेगम का भी बनाया था? नहीं, बेगम का नहीं। आज तक वो ये शिकायत कर रही कि मेरा पोर्ट्रेट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? वो हर वक्त जो पास होती है। ये आप बैलेंस कर रहे हैं, देखिए उनको भी आप यही कहते होंगे, यही चक्कर है, आप तो हर वक्त ना, सामने घर हैं, आप खराब करे portrait क्यों करना नहीं? घर कैसे जाएंगे? मेरा ख्याल है कोई और तोहफा लेके जाएगा जो यार, क्योंकि वरना मसला हो सकता है। नहीं, लेकिन ये काम वो करना चाहिए, भाभी का तो बनाना चाहिए सर। नहीं ये आपको लगता है हाथ कांप जाएंगे? नहीं नहीं, एक और डर भी हो सकता है कि वो होता है ना कि कहते हैं कि आप बेगम नहीं राजी होती, सो ये हो सकता है कि आप बना रहे ये ठीक नहीं बनाया यहाँ से, ये नहीं, वो गड़बड़ है। वाकई बड़ा नुक्स निकालती है। देखा, ये थी तो मतलब इस डर से कि उसमें भी कीड़े निकाल लेंगे, ऐसी ही बात है। ये इनबिल्ट मसला है जी बेगमात का। लेट मी ठीक है ना, से ऐसा दिस, ही मसला है ना, वो बड़ी परफेक्शनिस्ट होती हैं जितनी खवातीन होती हैं, तो मतलब जो मर्जी कर लो, यू कांट मेक हर हैप्पी। नहीं नहीं भाभी, आप बिल्कुल ठीक करती हैं। शी इज एब्सोल्युटली राइट। सर, कोई मैसेज आप देना चाहते हो हमारे नाजरीन को इस आर्ट से जुड़ा या अपनी जिंदगी से जुड़ा, कोई बात जो करना चाहते हो? अब क्या बचा है? ये एक मिनट जरा उठाएं उसे नीचे से, इतना नीचे ना रखे ना मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि ऊपर रखें अब इसको। क्या बचा है उनके मैसेज देने के लिए? उनको मैसेजेस देख क्या के पता वो भेजे कह आप। दे कि मुझे अपनी बेगम से अच्छा, सबसे चलें, ज्यादा अच्छा। प्यार है, फिर इस काम से। अच्छा, जिनको आर्ट से प्यार होता है ना, वो बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं लफ्जों के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो। अपनी बेगम के लिए कोई प्यारा सा मैसेज दे दें। वो सामने हमारा कैमरा है, उधर देखें, बेगम के लिए आज कोई मैसेज भेजें। खामोशी। नहीं, लेकिन यह है कि शादी के बाद काफी चेंजिंग आई है। हाँ। अब स्केच नहीं बनाते ना? नहीं बनाता, अब ज्यादा काम मिलना शुरू हो गया। बरकत आ गई आपके बरकत काम आ में। गई। अच्छा, ये बड़ी बात होती है कि आपका बरकत पार्टनर आ गई। सपोर्टिव हो, जो वो इस मामले में सपोर्ट करती है, सब कुछ नहीं, है। मैंने कहा आपके सिवा का स्केच तो नहीं बनाते ना? नहीं, बनाता हूँ मैं, बताता भी हूँ मैं। काम है आपका, प्रोफेशन है, हाँ जाहिर जी, सी हाँ बात जी, है, हाँ जी। तो आपको स्केच बनाना पड़ता है। ये सेगमेंट आज हमने कर तो दिया है, अब रमजान साहब जाना है यहाँ से घर। अच्छा, जोक्स क्या होगा हमें नहीं पता। जोक्स अपार्ट, हाँ, कर लो बैलेंस तुम भी। मुझसे नहीं हो रहा। He is an amazing artist. He does a wonderful job. गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उनके अंदर, जिस तरीके से वो काम करते आ रहे हैं, वो इसको एंजॉय करते हैं, बहुत दयानतदारी से वो काम करते हैं, और जो बड़ी ईमानदारी से करते हैं। बेगम का नाम बताने की रीजन उन्होंने बिल्कुल साफ कि अंदाज कीड़े में निकलेंगे बता मेरे दिया काम कि में, और वो एक उन्हें क्या आर्टिस्ट बड़ा पसंद है। सेंसिटिव होता है, अगर उसके काम में कोई अगर कीड़े वैसे ये निकालना बात शुरू है कर दे। कि अपनी तो इंसान में कर लेता हूँ, लेकिन अपने काम की नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये चीज अच्छा, बड़ी दिस इज वेरी important डीप। होती है। देखिए, Very deep। उन्होंने पूरी जिंदगी इस काम पे लगा दी है, बचपन से लेके अब तक, यानी दीवारें खराब करने से लेके एक परफेक्ट पोर्ट्रेट और पिक्चर, जिस तरह से वो पेंटिंग कर रहे हैं, वाटर कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चूंकि उन्होंने दिल जान दिन रात लगा दी है, मौसम जो जैसा हो, नींद पूरी है नहीं है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो अपने काम से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं। और पता है मजाक एक जगह, बट एट द सेम टाइम जब आप एक आर्टिस्ट की बात करते हैं ना, वो उन एक पैशन को प्रोफेशन में बदल देना ना एक बड़ी बात होती है, कि किस तरह से वो उनका पैशन बना एक काम जो है, और उसके बाद आपने उसको प्रोफेशन बनाया, एंड देन बड़ा आपने भरोसा किया, एंड देन एक सपोर्टिव पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। जैसे Absolutely। रमजान साहब की बेगम है, शी इज वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनका काम जो है वो बहुत Yes, बेहतर आप देखो होने लगा, और रहमत के तौर पे इनके साथ रहमत के तौर और पे। काम बरकत आ मिलेगा। जाती है आपके काम में। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप
एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और स्पेशली आप ट्रस्ट करें अपने पार्टनर पे कि ठीक है कोई और नौकरी नहीं, तुम इसी में जो तुम्हें पसंद है तुम उसको आगे परस्यू करो, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। तो इस वक्त जितने पेरेंट्स देख रहे हैं आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें इसी तरह से जैसा रमजान साहब के पेरेंट्स ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं आप में ये पैशन है और आप ये काम कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, आपका काम बहुत जबरदस्त है, वी रियली रिस्पेक्ट योर वर्क और ऑनेस्टली ये आपने अब इसको फ्रेम कराना है। अगर उन्होंने मुझे दे दिया तो आप इसको दे देंगे? ये दे दिया। थैंक यू सो मच, वंडरफुल हैविंग यू, अल्लाह आपको खुश रखे, इस तरह हंसते मुस्कुराते रहे, इतने सेंसिटिव नहीं होना सर, दुनिया है सर, इसमें चलना पड़ेगा आगे। मेरे सभी से बहुत लोग नजर आएंगे आपको जो कि इस तरह तंग करेंगे आपको, तो सर इतना सेंसिटिव नहीं होना, मामला खराब हो जाता है। मुस्कुराते रहे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। क्रिकेट के शौकीन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तो देखेंगे शौक से, वो भी फ्री में। सो डाउनलोड द शौक ऐप नाउ, क्योंकि शौक से शौक तो लगेगा। आखिर क्या है इस फोन में? लो जी, इसमें जब यूफोन 4G की वीकली ग्रैंड ऑफर से मिले 100 GB डेटा और फ्री शॉक सब्सक्रिप्शन, तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत में ज्वाइन कर लिया है, राइजिंग एंड शाइनिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान हम जरूर कहेंगे। मैं तो बड़ा फैन हूं उनका, और आज से नहीं कई सालों से जब से मैं उनको देख रहा हूं कि वो जिस तरीके से अपने ख्वाब पूरे कर रही हैं माशाल्लाह। हम माउंटेनर्स की जब बात करते हैं सबीन, हम उनसे जब सवाल भी करते हैं तो ज्यादातर उन्हें ख्वाब क्या उनके होते हैं जी, 8000 पीक्स करनी है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माशाल्लाह 11 8000 अबव पीक्स उन्होंने सर कर ली हैं। फास्टेस्ट पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये माशाल्लाह अचीव किया है। और जिस तरीके से उनकी कहानी के शादी के बाद, बच्चों के बाद इस तरह से अपने शौक को लेकर चलना और फिर फिटनेस को मेंटेन करना, Absolutely. जो चैलेंज खवातीन बच्चों के पैदाइश के बाद जो फेस कर रही होती है कि हम अपना स्टेमिना कैसे गेन करें वापस, बिकॉज ये एक रियलिटी है जिसपे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या डाइट होनी चाहिए, आप अपनी फिटनेस पे स्पेशली आप यहाँ से किस तरह से स्ट्रांग हो सकते हैं, एंड देन यू नो वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है उसको क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नाइला की पर्सनैलिटी देख के ऐसे लगता है कि जो आप 11 पीक्स की बात करें ना, मुझे लगता है रुकने वाली नहीं है, ये कुछ और उसके बाद ना मैंने प्लान किया होगा। नाइला कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही पूछते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप नाइला? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपका ड्रेस बहुत प्यारा है माशाल्लाह। ये कोई आपने कहाँ से लिया? मैंने जैसे वो एंटर मैंने उस पर पूछा, मैंने कहा लेकिन आप तक पहुंचाऊंगा कि उन्होंने कहाँ से लिया था। ये मैंने चाइनीज छोटा सा स्टॉल था, वहां से लिया था। वाह दैट्स ग्रेट। देखें, एक तो एक स्टॉल्स को सपोर्ट करती है, ये नजर आ रहा है हमें, और इट डिपेंड्स के आप कैसे कैरी करते हैं किसी चीज को, तो बड़ा अच्छा आपने कैरी भी किया है। नाइला क्या चल रहा है आजकल? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग हमेशा बुलाते हैं और इतनी तारीफ करते, मेरा सर बड़ा हो जाता है। अभी मैं
अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, कपल ऑफ बिजनेसेस एक्चुअली, और क्योंकि वो फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती तो वो एंटरप्रेन्योर साइड पे आई हूँ। और दूसरा 3 पीक्स रह गई हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, 14 पीक्स आई थिंक आप लोगों को पता है, आप लोग बताते भी रहते हैं, आई नो आप बहुत ज्यादा माउंटेनियर्स को बुलाते हैं, तो मेरी 3 रह गई हैं, तो इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग के इस साल, एक चाइना का थोड़ा मुश्किल होता है परमिट लेना, अगर नहीं मिला तो वो चाइना वाली अगले साल के लिए रह जाएगी, बट आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट दैम एज सून एज इस साल प्लान है आपका एक और पीक सबमिट करने का? आई एम प्लानिंग के 3 हो जाए, इसी साल बाकी तीनों करके उन्होंने कहा 14 की 14 पीक मुका दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक का नाम ही नहीं, वो कह रही है मेरा तो 3 इस साल का प्लान वो है। असल में जल्दी, क्योंकि वो टेंशन भी होती है, रह गई है, एंड एक एक्चुअली 11 तो कर लिया, अल्लाह ताला ने वो हिम्मत दी थी और वो सबकी दुआओं से वो हो गया, लेकिन एक पी का भी वो बहुत होता है कि कुछ हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से टेंशन को खत्म करना चाहती हूँ कि बस जल्दी जल्दी। अच्छा, इतने कम टाइम स्पैन में जो आप माशाल्लाह कर रही हैं, जो फास्टेस्ट पाकिस्तानी माशाल्लाह जिन्होंने इस स्पेस पे ये 8,000 पीक्स कर ली हैं, सो जो बाकी 3 जो रह गई हैं, ये जब इंशाल्लाह जब कर लेंगी 2025 में, कोई है ऐसा जिसने इतनी तेजी से किया हो? पाकिस्तान में तो कोई नहीं है। आई बी द फर्स्ट पाकिस्तानी, मतलब फास्टेस्ट पाकिस्तानी है, फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल। दुनिया में 10 फीमेल्स हैं जिन्होंने सारी पीक्स की हुई हैं। फास्टेस्ट लेकिन 2 लोग हैं, मेल एंड फीमेल, जिन्होंने एक साल में भी 3 महीने में भी, दैट्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन एक्चुअली जो मेरी भी स्पीड है, इट्स वेरी रेयर, क्योंकि लोगों को 10, 15, 20 साल लग जाते हैं करने में। बिल्कुल। तो यस विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, अगर मैं इंशाल्लाह एंड बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज आप जब भी इंटरनेशनली आप कोई पीक सबमिट करती हैं, इवन पाकिस्तान में भी आप हमारे टूरिज्म को भी प्रमोट करें, और ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है, और इसको हम कहते हैं ना हमारे हीरोज हैं, तो इनको हमें सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाला, ये जो 11 पीक सबमिट की, सबसे मुश्किल कौन सी थी, जो कि जिसने वो कहते हैं ना नानी याद करा दी? दशब्रुम 1 पाकिस्तान में, आई थिंक शायद पहले बताया हो, हाँ, वो K2 के मैंने फौरन बात की थी, तो हम पहली पाकिस्तानी टीम थे जिन्होंने डबल हेडर बोलते हैं, 2 पीक्स को इकट्ठे करना, तो वो K2 के बाद स्पेशली तो वो किसी ने की नहीं थी, तो उसपे एक तो हम वी वर अ टीम ऑफ 3, मौसम बहुत खराब था, मतलब एज अ मदर वैसे भी मैं चाहती कि रिस्क कम हो, लेकिन उसपे कभी कभी फोरकास्ट गलत हो जाती है, कराकरम में स्पेशली, तो वो फोरकास्ट बिल्कुल गलत हुई, और वो हम 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हवाएं चल रही थी, पूरा एक्सपोज एरिया था, नो रोब, और बस वो सिचुएशन ऐसी थी कि पीछे भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरी जो 2 टीम के लोग थे वो आगे थे, तो वो और आगे ही जाना था, तो एक मुझे याद है अभी तक, एक स्टेप ना मुझे लग रहा था कि मुझे पूरी दुनिया की वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो लगानी पड़ी थी एक स्टेप के लिए, बट लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो भी टेक्निकल पीक है, रॉक एंड आइस, वो हो गई। एंड उधर वो वाली पहली पीक थी जब हम तीनों, हमारी टीम मेंबर्स, यूजुअली हम लोग रोते नहीं है इतनी छोटी छोटी बातों, मतलब ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग समिट, तो हम तीनों पहुंच के रोए थे कि हाउ डिड वी मेक इट हैपन, लेकिन वही ना, हम पीछे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि कोई था नहीं, तो वो हमें आगे ही ऑप्शन ही कोई नहीं थी, ऑप्शन नहीं। अच्छा, ये भी देखिए ना, एक अल्लाह का निजाम भी है और अल्लाह के भी प्लान्स होते हैं, आपको वहां तक पहुंचाना था, तो बस पीछे भी कोई रास्ता नहीं था कि आप मुड़ सकते, और आपको वो हिम्मत भी दी उसने, और आपने सबमिट भी की। हाँ बिल्कुल, और मैं ये भी लाजमी बताती हूँ, मैं सफर की दुआ है वो सुभान अल्लाह दी सखाराना वाली, वो हमेशा पढ़ के जाती हूँ, मतलब मैं हर किसी को नीचे भी बोलती हूँ कि प्लीज प्रे फॉर मी, और मैं तो वो सफर की दुआ शुरू से ही घर से निकल के, जब घर से निकलती हूँ तब से बेस कैंप ऊपर पढ़ती जाती हूँ, तो वो अल्लाह ताला पे मुझे उस वक्त बहुत यकीन होता है, मतलब थोड़ा सा ऑफकोर्स डर होता है, लेकिन यकीन भी बहुत ज्यादा होता है। तो आगे जाना है आपने, एग्जैक्टली, वो डर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डर भी आपको ना, वो इट मेक्स यू वर्क हार्ड एंड ट्रेनिंग वगैरह, तो वो यस, वो बिलीव। इसमें नाला, आपको क्या लगता है, एक अंदर से आवाज आना कि बस मुझे करना है, वो बहुत मैटर करता है? अच्छा, एक फिर प्रॉपर प्लानिंग होती है, वो फिर फिटनेस भी है, आई मीन स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग एंड देन फाइनेंसेस एज वेल, ये सब चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी पीक को सबमिट करने के लिए, वो क्या चीज है जो होनी चाहिए? आपने कुछ नाम लिए, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टैलेंट बहुत है, लेकिन वो फाइनेंसेस ये बहुत एक्सपेंसिव है। आई थिंक अगेन आई वाज वेरी लकी कि मेरा वो जो पजल पीसेस थे ना, सारे वो सही जगह पे पड़ गए, तो वो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ लोगों की फिटनेस होती है लेकिन फाइनेंसेस नहीं होती, लेकिन आई थिंक इन माय केस ऑफ कोर्स आई हैड सपोर्ट द बार्ड फाउंडेशन,
फाइनेंसेस थी, ट्रेनिंग की, घर वालों की सपोर्ट थी, दुआएं थी, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट काउंट्स मोस्ट। ट्रू, बिकॉज बहुत से वो ना बाहर के मुझे भी क्योंकि आई वर्क रियली हार्ड टू बी वेयर आई एम, लेकिन मैं अपनी फाइनेंसेस से नहीं कर सकती थी। कुछ लोग मुझे भी बोलते हैं इसके पास तो पैसा है, पैसा लेके चढ़ जाती है, बट पैसा उड़ा के तो आपको लेके नहीं जाता। एग्जैक्टली। तो वो बाहर के बहुत से वो रिच कमर्शियल क्लाइंबर्स आते हैं, बहुत पैसा होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा जिम बहुत ज्यादा फिट होते हैं, दे हैव मनी, दे आर वेरी फिट, लेकिन जब मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती तो यू कैन नॉट डू इट। अच्छा, मेंटल एंड देन फिजिकल स्ट्रेंथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशली। अच्छा, मैं माओं के लिए भी आपसे सवाल जरूर करने लगी हूँ कि जब कहते हैं ना बच्चे की पैदाइश हो गई एंड देन ऑब्वियसली कितना मुश्किल काम है एक बच्चे को दुनिया में लाना, और माँ की सारी स्ट्रेंथ उसके अंदर लगती है, और उसके बाद उस स्टेमिना को रीगेन करना और फिर कोई फिजिकल स्ट्रेंथ वाली कोई एक्टिविटी करना कितना मुश्किल होता है, और उनको आप क्या एडवाइस देंगी? अपना स्टेमिना वो कैसे बिल्ड कर सकती है, स्पेशली जो यहाँ की गेम है ना उसको कैसे आप कर सकती हैं? आई थिंक सबसे, एंड आई ऑल्सो, मैं अभी लाइक आई एम द टॉप फीमेल माउंटेनियर, आई ऑल्सो स्ट्रगल टू गेट आउट ऑफ माई हाउस टू बी ऑनेस्ट सम टाइम। मतलब स्टिल मुश्किल है, लेकिन वो पुश करना पड़ता है। सबसे पहले आई थिंक वो ना एक तो मदर्स को भी ना बोला जाता है कि आप साल रेस्ट करें, कोई एक्टिविटी नहीं करें, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की वो आप जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, हाँ बिल्कुल, अपनी उसको देख के वो स्टार्ट करे, कोई हर्ज नहीं है। आई नो इट्स वेरी हार्ड मेंटली आपको ना वो करने का कि घर से निकलना है, लेकिन व्हाट आई से कि हेल्दी मूवमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग टू जिम। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स है, दान ब्रश कर रहे हैं ना, कितना लोग कहते टाइम नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम नहीं है, हर कोई टाइम निकाल सकता है। मतलब आई डू सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम निकाल सकते हैं। लिटरली आप बेड से उठे, बाथरूम जाना है, किचन जाना है, आई नो इट्स लुक्स फनी, लंजेस करके जा सकते हैं, दान ब्रश करें, आप स्क्वाट्स कर सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं ना, तो आप बैठ के टीवी देखने के बजाय आप लाइक कोई छोटी सी आप यूट्यूब पे देख लें, तो इट्स पॉसिबल। बस ये कि आपको वो अपना देखना है कि मैं देखने में, और मैं क्योंकि फिजिकल हेल्थ ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस टू मेंटल हेल्थ, तो वो आपको वो क्योंकि मतलब मेरी भी नेटवर्क में मेरी फ्रेंड्स भी कोई भी बहुत कम एक्सरसाइज करती हैं, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिम विम का वाला काम लड़कों का। तो हेल्दी मूवमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अभी करेंगे ना तो बाद में जब हम 60s के ना, हम ये नहीं बोलेंगे 40s के बाद पाकिस्तान में बोलना शुरू कर देते हम तो बुढ़े हो गए हैं। भाई नहीं, 60s मेरा तो कोई प्लान नहीं है 60s तक भी ना मैं बोलूं कि मैं बुढ़ी हो रही हूँ। नायला के बुढ़ा होने का कोई प्लान नहीं है, नो प्लान सिर्फ और सिर्फ उनका फिट रहना है, यंग रहना है, और माउंटेन्स जो है वो उनको सर करते रहना। एज इज जस्ट अ नंबर, ये खवातीन लेकिन ये साबित करना पड़ता है, वो साबित करते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन ये कहने की बात है, साबित करना पड़ता है, और नायला ने साबित करने की ठान ली है कि उन्होंने कहा मैंने बूढ़ा नहीं होना। हमें भी सीखना चाहिए नायला से, स्पेशली इन दिस डोमेन के। वो तो 40s की बात है, हम तो 30s में आके भी कहते हैं, यहाँ 20s वाले भी बाबे बैठे हुए हैं, वैसे बाबियां भी बैठी हुई हैं जिन्हें बड़ा मसला होता है कि मैं तो थक गई हूँ। सबीन असर कर सकती है। बिल्कुल नहीं, मतलब वो मैं ये नहीं कह रही, मेरा जो आई डोंट इनकरेज, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं आप माउंटेनियरिंग को प्रमोट करें लड़कियों में भी। ऑफ कोर्स हर कोई नहीं चाहता है, तो मेरा ये कि स्पोर्ट्स को और या हेल्दी मूवमेंट को प्रमोट करूं, जिसने ऑफ कोर्स जो हु वांट्स टू बी अ माउंटेनियर या जो भी आपका शौक है वो करे, लेकिन हेल्दी मूवमेंट यस। तो मतलब अगर आप करना चाहें तो ऑनेस्टली आप ना बस वो आपका शौक होना चाहिए, जो ऑफ कोर्स आई नो के भी नहीं है, बट अगर शौक है तो एनीबडी कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट। छोटी थी तो बेस कैंप पे तो गई थी, तो बेस कैंप और सबमिट करना लाइक दो तो बेस कैंप का भी नहीं सोच सकता। बेस कैंप इज ऑनेस्टली K2 बेस कैंप इज एन अचीवमेंट, इट्स हार्डर देन एवरेस्ट बेस कैंप, इट्स हार्डर देन इवन किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, उससे भी ज्यादा K2 बेस कैंप इज वेरी डिफिकल्ट। सो वो अचीवमेंट है। मैं हमेशा इसको एक बात करती हूँ, बिकॉज क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से भी अगर बात की जाए, बट अगेन सबमिट करना। अच्छा, मैं कहती हूँ कि सबमिट करने के लिए कोई भी आपको एक पैशन की भी तो जरूरत होती है ना नायला। आपके अंदर पैशन है और आपने उसको जिंदगी का अपना एक मकसद बनाया, आपने वो गोल अचीव किया। सो मेरा ख्याल है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर कोई ऐसा काम करना है, स्पेशली जो लाइफ थ्रेटनिंग है, आप जो काम करती है वो वाकई लाइफ थ्रेटनिंग है, उसके लिए आपने उसको अपना पैशन बनाया। एक्चुअली जब स्टार्ट किया था ना, मैं वैसे ही एथलीट थी, बॉक्सर थी, तो मुझे शौक था कि इसको डिफरेंट स्पोर्ट को ट्राई किया जाए। तो आई हैड नो आइडिया कि मैं समिट पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। तो शुरू में मैंने किया, 1 किया, 2 किया, 2 की, और कुछ ऐसी चीजें हुई कि मुझे वो
इंकरेजमेंट मिली या फ्यूल मिला के आगे करो। 14 वाज नेवर माय प्लान। और टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे बोलते ना कि अवार्ड्स वगैरह सितारा इम्तियाज मिल गया, इससे हाईएस्ट, मतलब दिस इज द हाईएस्ट फॉर मी। तो और भी मतलब जो भी मुझे मिलना था मिल गया है, बट आई थिंक नाउ जो मेरा एम है ना, अगर तो मैं खुद के लिए सोचती तो आई वुड हैव स्टॉप्ड, लेकिन इट्स माय एम इज हायर बिकॉज मेरी स्टोरी को हाईलाइट इसलिए मिली बिकॉज मदर, फुल टाइम प्रोफेशनल, नॉट फ्रॉम माउंटेन्स, और माउंटेन कर रही है। तो अ लॉट ऑफ फीमेल्स, मतलब मुझे हर कोई तो नहीं जानता है, लेकिन कुछ जो लोग जानते हैं एडवेंचरर्स, वो दे स्टार्टेड डूइंग थिंग्स जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो करेंगे। तो वो उससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिली कि अगर मैं 14 अगर करती हूँ तो पर्सनली तो उस तरह कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगी, बट मेरा जो बिगर पर्पस है ना कि आई विल बी एबल टू इंस्पायर मोर पीपल, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि मुझे बाहर से भी बहुत मैसेजेस आते हैं। तो वो अब मेरा वो आई थिंक दैट्स माय वो ड्राइविंग फोर्स होगी आपके लिए कि मुझे चूंकि ये करना है। वो उसमें ज़्यादा पीक की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी आगाही से मुतालिक है, लोगों को इस तरफ लेकर आना है, इसका शो, और अबव ऑल हेल्दी एंड फिटनेस के पर्सपेक्टिव से वो जो बात करती हैं कि अच्छा स्पेशली खवातीन को इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि जाहिर है हम देखते हैं कि वो अपने आप को नजरअंदाज कर रही होती हैं। ये पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही ज्यादा कल्चर है ना ये कि जब काम बहुत ही खराब हो तब डॉक्टर के पास जाएंगी, पहले नहीं जाएंगी, नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा काम खराब ये होता है कि ठीक हो जाएगा। सेल्फ केयर पे हम बिलीव बड़ा कम ही कर, हम ना मुझे लगता है खवातीन के अंदर चाहे आई डोंट नो नेचुरली होती है चीज, या फिर इस चीज को बार बार कह के उनके अंदर इसको डाल दिया जाता है कि वो बस उन्हें होता है कि आपने दूसरों को अपने से ऊपर रखना है, वो बिल्कुल आपने शोहर की हेल्थ को सबसे ऊपर रखना है, बच्चों की हेल्थ को, अपने पेरेंट्स की हेल्थ को, बहन भाई को, तो आपकी अपनी जात जो है ना वो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो रही है। वो सैक्रिफाइसिंग उनका ना वो माइंडसेट बन जाता है, रोल बना दिया गया है। बिल्कुल, तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे अभी भी घर पे भी ना मतलब अब्बू है, फुप्पो है, वो हेल्थ कॉन्शियस, मतलब माय डैड जैसे सारा बाईपास, लेकिन वो परहेज नहीं है। वो सुन के ना वो खुश नहीं होंगे, बोलेंगे मैं तो बहुत करता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जनरली हम लोग पाकिस्तान में, लेकिन खवातीन बहुत ज्यादा ना वो कम अपने ऊपर सेल्फ केयर जो आप बोल रही हैं ना वो नहीं है, और वो उनको लगता है शायद डिफरेंट एक्टिविटीज करके करती हैं, बट इट्स नॉट रियली सेल्फ केयर। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो करें जो मतलब अपनी हॉबीज हैं, ये शौक है जो पूरा करें। और वही मतलब मैं तो यही बोलती हूँ कि वी कैन डू एनीथिंग। मैं जो बच्चों के बाद ये सब कुछ कर रही हूँ, मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो ऑनेस्टली मुझ में कोई वो स्पेशल नहीं है, बट ये है कि वो एक पैशन था, तो वो कोई भी कर सकता है। और वो मैं बस चाहती हूँ कि पाकिस्तानी खवातीन अपने लिए जो करना चाहती है वो करें। वो नायला की इस बात को वाकई ध्यान से सुने कि प्लीज डू इट, एंड जो आपके अंदर एक चीज है ना कि मुझे कुछ करना है, वो उसके सिर्फ अंदर तक ना रखें, उसको बाहर लेकर आएं और फिर करके दिखाएं। नायला और इस तरह की बहुत सारी खवातीन जो कि अपने अपने डोमेन में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मोटिवेट भी कर रही हैं आपको। नायला, इसमें अब मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि कहीं कहीं पे कोई डिस्करेज किसी ने, जैसे इस दौरान आपने एक बात की कि कोई कहता है इसके पास तो पैसा है ना, ये कर लेगी, कोई ऐसा कमेंट जो कि आपको बहुत हिट करता हो, किसी ने किया हो किसी भी समिट के दौरान या इस पूरी जर्नी में, जो कि आपको अभी तक डिस्टर्ब करता हो कि वो जो बात थी ना जो उसने की थी वो मुझे डिस्टर्ब करती है? वो पहले बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन अभी मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि वो एक्चुअली उन्हीं बातों ने ना, क्योंकि आई वुड से कि अगर 70% अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी तो 30% वो, और वो हर प्रोफेशन में होता है आई एम श्योर। तो वो मेरे साथ भी होता था कि इसके पास पैसा है, एंड अल्लाह का शुक्र है, बट इतना नहीं था कि मैं सारी पिक्स कर लेती टू बी ऑनेस्ट। बट वो इंस्टाग्राम देख के ना दे डोंट नो माय लाइफ जर्नी। तो माय जर्नी हैज बीन वेरी वेरी टफ, मतलब वो एवरेज पर्सन से ना बहुत ज्यादा टफ है। जब मैं अपनी टॉक देती हूँ तो पीपल आर सरप्राइज कि मैं इंस्टाग्राम पे तो नहीं लगती कि मैं उस वहां से मतलब उस जर्नी से होके आई हूँ। तो वो एक ये था कि इसके पास पैसा है, पैसे से ऊपर चली जाती है, इसको 6 लोग उठा के लेके जाते हैं। तो देन यू माइट हैव सीन मेरी वो इंस्टा पे वीडियो है एवरेस्ट लोटसे वाली, वो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। तो वो आई प्रूव्ड एवरीथिंग रॉन्ग, फिर एक के बाद एक। तो वो आई थिंक आई यूज दैट अगेन बहुत ज्यादा। वैसे भी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी जेलसी होती है हमारी जनरली, और इस तरह के इश्यूज आते हैं। बट आई वाज वेरी वेरी हर्ट टू बी ऑनेस्ट। 1-2 साल में बहुत हर्ट थी, लेकिन आई यूज दैट अगेन टू फ्यूल मी कि बस करना है और अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ, तो वो मैंने किया। नायला, ये बड़ी वाकई आपने कहा कि ये चीज आपको हर्ट भी करती है कि आपने इतना एक प्लान सेट किया हुआ हो एंड देन आप
इतनी एक लाइफ थ्रेटनिंग जर्नी से गुजरे एंड देन वापस आए तो लोग कहे अच्छा इसको तो उठा के लेके चले गए थे, अच्छा ये तो क्योंकि खवातीन जो जितने भी क्लाइंबर्स हैं उनके ये एक गिला मैंने लाजमी देखा है, वो कहते हैं अच्छा ये तो पोर्टर्स ने हेल्प कर दी, अच्छा ये तो बाकी क्लाइंबर अच्छा रस्सियों से खींच के लेकर चले गए। ये एक माइंडसेट है, मुझे लगता है ये भी चेंज करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आप जब इतनी खतरनाक पीक को सबमिट कर रहे हैं जिस टाइम पे, आप हर मोमेंट तो नहीं कैप्चर कर सकते ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने उसके लिए ना मतलब बहुत ज्यादा होता है खवातीन को स्पेशली, और इसीलिए मुझे फेस करना पड़ा कि ये तो पंजाब से, ये हुंजा शिमशाल से नहीं है। हाँ। तो इसको उनके लिए भी बातें थी और मेरे लिए भी है कि इसको उठा के लेके जाया जाता है, बट इसीलिए आई स्टार्टेड, सो आई एम दी ओनली वन जिसकी इतनी वो मतलब आई एम सो प्राउड, मैं अपनी ना वो वीडियोस का ज्यादा प्राउड हूँ। आई टुक सम रियली एपिक वीडियोस फ्रॉम टॉप जिसमें नजर आ रहा है कि वो वीडियो भी नहीं, ऑनेस्टली उस वक्त इतनी हालत नहीं होती कि आप वीडियो कैमरा निकाल, यही मेरा पॉइंट है कि इतनी आपके अंदर हिम्मत नहीं होती कि आप कैप्चर भी करें एंड देन आप उस जर्नी में अपनी जान भी बचाएं। बिल्कुल खा सके आप और कोई बंदा नहीं है उधर, तो खुद पहुंची है। एग्जैक्टली, तो खुदारा अगर कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है, दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहा है, उसको डिस्करेज ना करें, उनको इनकरेज करें, और अगर आप इनकरेज भी नहीं कर सकते तो खामोश बैठे। आपका बोलना सोशल मीडिया पे स्पेशली आपका बोलना जरूरी नहीं लेकिन आई विल ऐड वन थिंग कि ऑफ कोर्स वहाँ पे पोर्टर्स होते हैं बेस कैंप के भी, आई टेक वन गाइड जो मेरी ऑफ कोर्स हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो भी उठा के लेके जा रहे हैं, खुद ही सब करना पड़ता है। नाना सबके लिए सपोर्ट सिस्टम होता है, फॉर नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल जो भी आ रहे होते हैं क्लाइंबर्स, माउंटेनियर्स, उन सबके लिए सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि जरूरी भी है। इस दौरान नाइला मैं एक सवाल रखता हूँ आपके सामने, जिंदगी के जब आप हार्ड टाइम्स की बात करती हैं, वो चाहे फाइनेंशियली हो, वो चाहे जिस भी लिहाज से, हमारे नाज़रीन के लिए कोई एक चीज जब बताना चाहती हूँ कि मैंने ये हार्ड टाइम भी देखा है, द हार्डेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, व्हाट वाज दैट? मैं बचपन का चली जाती हूँ, एक्चुअली यूनिवर्सिटी टाइम का चली जाती हूँ। मेरी मतलब आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, पिंडी गुजर खान बेसिकली, माय पेरेंट्स आर फ्रॉम गुजर खान, तो वो ज्यादा कोई था नहीं इतना एजुकेटेड, तो सम हाउ आई एंडेड अप इन यूके, और वो भी ऐसा नहीं था कि फैमिली के पास पैसा था, वो मतलब विदाउट शेयरिंग द होल स्टोरी, यूनिवर्सिटी आई वांटेड टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट, तो वो इधर पिंडी में बैठ के, तो आई हैड नो आइडिया कि कैसे क्या होता है, कैसे बनता है, पर एक ड्रीम था कि स्पेस साइंटिस्ट बनना है। तो समहाउ आई एंडेड अप इन यूके, और वो मतलब मैंने ये बताना चाह रही हूँ कि डोंट वरी अबाउट हाउ, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग जस्ट मेक दैट गोल, और वो चीजें सेट हो जाती हैं। और ऑफ कोर्स पैसा नहीं था, तो वो पेरेंट्स ने स्टेटमेंट इधर उधर से उधार लेके स्टेटमेंट बना के बाहर भेजा। आई वर्क 6-7 years, आई वर्क फुल टाइम नाइट्स, और मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए दिन में यूनिवर्सिटी जाती थी, तो उसमें हर रोज ऐसा था, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री से भी पहले जो मैं कर रही थी कोर्सेज, मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, इतने ज्यादा पैसे हैं, तो वो मैं गूगल पे सर्च करती थी, तो वो एक चीज मतलब कुछ लोगों का आता था कि किडनी सेल योर किडनी, सो आई एक्चुअली वेरी जेन्युइनली फॉर मेनी मंथ्स थॉट कि मैं अपना किडनी सेल करके अपनी डिग्री के लिए फाइनेंस करूंगी, बट अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, वो फुल टाइम नाइट्स जो मतलब मैं 6-7 साल में ना 3-3, 4-4 घंटे सोती थी, तो मेरी पूरी यूनिवर्सिटी में 2-3 लोग थे ऐसे जो मेरी तरह कर रहे थे, तो वो अगर मैं वो हिम्मत हार जाती कि मुझसे नहीं होगा, वो यंग भी थी, मतलब 17, 18, 19 साल की, वो बच्चे नहीं करते आजकल, मतलब ऑफ कोर्स हैं बहुत सारे हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन मोस्टली हिम्मत हार जाते हैं। तो वो आई थिंक वो मेरा वो स्टोरी है कि मैंने इतना, क्योंकि मैंने बस गोल था कि करना है, सो आई मेड दैट हैपन। वो मेरे लिए आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ, अपनी जो डिग्री है। अब 3-4 घंटे से दिन में सोना और आई मीन जॉब्स करना और साथ पढ़ना, इट्स वेरी टफ। मैं आई वुड लाइक टू नो कि कितना आपको अर्न करने की उस वक्त जरूरत होती थी? अच्छा, इतना अर्न करना, क्योंकि ज़ाहिर है यू हैव टू मेक योर वेज एक्चुअली, स्टडी के भी एंड लिविंग एक्सपेंडिचर्स भी एंड एवरीथिंग, डिग्री के लिए भी। उसमें आई थिंक वो अभी रिसेंटली कुछ 10 साल पहले शायद उन्होंने ज्यादा इंक्रीज किया। जब मैं कर रही थी उस वक्त आई थिंक इट वाज 10,000 pounds पर ईयर फी, और देन बाकी एक्सपेंसिव अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंसेस, तो लेट्स से 15,000 pounds a year, but which was a lot that time. It was a lot, yeah. It was a lot, मतलब मैं अभी it was too much money. तो वो सबको सपोर्ट करना अपने आप को, and then I was actually supporting my family a little bit also at the same time. तो वो I need more money. तो उस वक्त earnings भी as a student आप ज्यादा नहीं earn कर सकते, तो वो सारा मैं वही बता रही हूँ ना, 6-7 साल में 3-4 घंटे से ज्यादा एक दिन में सोती नहीं थी।
तो वो I mean that's another side of नायला। वो कुछ Exactly. टॉक्स में ये बात करती है, बट मैंने सोचा अपने नाज़रीन के सामने भी एक छोटा सा ये पार्ट जरूर रखें कि हर शख्स की जिंदगी में बहुत चैलेंजेस आए होते हैं, उसने उन चैलेंजेस से निकला होता है, और वो कैसे निकलता है दैट मैटर्स अ लॉट। और हम सब अपने अपने ज़हनों में सोच रहे होते हैं, अच्छा जिंदगी का ये टफ फेज, वो चाहे फाइनेंशियली हो, वो चाहे इमोशनली हो, वो फैमिली या पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से हो। और जैसा नायला ने शेयर किया सबीन, आई मीन मैं सोच के ये कर रहा हूँ कि वाकई बात है बड़ा कि- मुश्किल होता अच्छा, है मैं वही करना। सोच रही हूँ कि वो ऐसी कौन सी स्टेज होगी, आप खुद एक सेकंड के लिए कोई इमेजिन करें कि जहां पर आप ये सोच लें कि आपने अपना एक ऑर्गन बेच देना है, तो आप ये काम कर लें, तो वो आप उस टाइम पर किस मेंटल स्टेट में, इसको रियलाइज करना मेरा ख्याल है ये बड़ी एक मुश्किल चीज है। अच्छा, लेकिन एक और चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी वो ये कि हम हमेशा अचीवमेंट किसी की देख रहे होते हैं और फिर बातें करना बहुत आसान होता है कि अब पैसा बहुत है, जिस तरह नायला को सब फिर पैसा बहुत है, बस पहुंच गई, लेकिन आप ये नहीं देख रहे होते कि किसी ने कितनी मेहनत की है उस चीज को अचीव करने के लिए, किन किन हर्डल्स से, किन चैलेंजेस से वो इंसान गुजरा है, गुजरी है, और आपको उसकी जर्नी नहीं पता। सो अगर कोई किसी ने कुछ भी अचीव किया है तो